गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई आप सब लोग? ग्रेट। Winning doesn't always means being first. Winning means you are doing better than you have done. बहुत अच्छी बात कही है अगस्ती ने, और इसी अच्छी बात के साथ इस नई वीक की शुरुआत करेंगे। तो एज यू रिमेम्बर, लास्ट टाइम मैंने जस्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था और हम बात कर रहे थे मिनिमाइजेशन की। याद है आपको? तो मिनिमाइजेशन, जैसे मैंने बोला था, एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है। और इसकी खास बात, इसकी खूबसूरत बात क्या है कि यस, वी कैन हैव मल्टीपल डीएफएस व्हिच एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं बात करूंगा मिनिमल डीएफए की या मिनिमल डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की, तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा यूनिक होगा, है ना। इसकी जो टोटल फिलॉसफी थी, अगर जल्दी से थोड़ा सा ब्रीफ करूं, याद दिलाऊं आपको, तो हमने पहले इस आइडिया को समझा था कि सर दो तरह के स्टेट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रोडक्टिव स्टेट्स होंगे और नॉन प्रोडक्टिव स्टेट्स होंगे। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव स्टेट्स वो होंगे जिनके होने या ना होने से क्या होगा, बताओ? जिनके होने या ना होने से लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, है ना। और नॉन प्रोडक्टिव वो होंगे जिनके होने या ना होने से लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ खास क्या, फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। और ऑब्वियसली तो फिर हम यहाँ पर किन को बाहर करेंगे? हम उनको बाहर करने की कोशिश करेंगे जो नॉन प्रोडक्टिव हो। उसके बाद हमने फर्दर कैटेगराइज करके समझा था कि सर तीन तरह के नॉन प्रोडक्टिव स्टेट्स हो सकते हैं। कौन कौन से? डेड स्टेट, अनरीचेबल स्टेट और इक्वल स्टेट। जहां पर अगेन डेड स्टेट एक एक्सेप्शन है, याद है आपको? बिल्कुल, डेड स्टेट एक एक्सेप्शन है, क्योंकि डेड स्टेट वैसे तो आता है नॉन प्रोडक्टिव की कैटेगरी में, बट फिर भी उसको हम बाहर करते कि नहीं करते? तो डेड स्टेट को हम बाहर नहीं करते, है ना। अनरीचेबल स्टेट, अच्छा, डेड स्टेट की डेफिनेशन हमने क्या समझी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। जिस स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने का रास्ता ना हो, है ना। एक बार जहां पहुंच जाए वहां से फाइनल स्टेट का कोई भी रास्ता ना हो, उसको हम क्या बोल रहे थे? डेड स्टेट। अनरीचेबल, स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करके अगर किसी स्टेट पे पहुंच ही ना पाए, आप कुछ भी कर लीजिए, इस स्टेट तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसको हम क्या कह के बुला रहे थे? अनरीचेबल स्टेट। और लास्ट आइडिया हमारा क्या था? इक्वल, इजंट इट? इक्वल स्टेट पे थोड़ी बहस करनी बाकी है और इसको इन डेप्थ समझना है। इसको ही एक्चुअली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, मिनिमाइजेशन करने वाले इक्वल स्टेट समझ लेना, है ना। बट जो डेफिनेशन की बात मैंने आपको बताई थी, एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, आइडिया बहुत सिंपल है। दो स्टेट्स इक्वल कहलाएंगे, जैसा मैं अगर दोबारा से आपको याद दिलाऊं, टू स्टेट्स, एक स्टेट है सर Q1, एक स्टेट है Q2। अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग लेता हूं W, और W दोनों में सेम होगा कि डिफरेंट होगा? बिल्कुल, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभजीत। हाँ, तो स्ट्रिंग अगर हमारे पास है, सेम होगा, तो या तो पार्स करने के बाद दोनों केस में हम नॉन फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे, या तो पार्स करने के बाद हम दोनों ही स्टेट से फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे। यानी कि इनका जो नेचर है एक्सेप्टेंस का, नेचर ऑफ एक्सेप्टेंस, वो सर सेम होगा कि डिफरेंट होगा? उनका नेचर ऑफ एक्सेप्टेंस सेम होगा। अभी इस पे जरा दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं मानता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें सुधरेगी। हेलो प्रिया। ओके, तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, वन बाय वन। जरा ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस डीएफए, है ना, और हमें प्रयास करना है बताने का कि ये मिनिमल है कि नहीं है। तो नंबरिंग यहाँ है नहीं, चलिए मैं नंबर लिख लेता हूँ सो दैट हमें फिर फर्दर कोई
कंफ्यूजन ना रहे। नाउ दैट इज Q0, दैट इज Q1 एंड दैट इज Q2। ओके, अब जरा एक दो बात ऑब्जर्व करके मुझे बताइए, क्या इसके अंदर कोई डेड स्टेट है, यस और नो? वेरी गुड, गौर करिएगा, क्या इसके अंदर कोई डेड स्टेट है? नहीं, डेड स्टेट नहीं है। वेरी गुड। क्या इसके अंदर कोई अनरीचेबल स्टेट है? अनरीचेबल स्टेट, गौर करिएगा। ओके, तो लोग, सभी लोग कह रहे हैं अनरीचेबल भी नहीं है। इक्वल स्टेट है कि नहीं, ये देख के बताने की कोशिश नहीं करनी। अब क्या करना है सर, एक एनालिसिस है छोटी सी। हम दो ग्रुप बनाएंगे। देखो, कभी भी क्या फाइनल नॉन फाइनल आपस में इक्वल हो सकते हैं क्या, ऐसा बताओ? इज इट ऑलवेज पॉसिबल दैट अ फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट सेम विद ईच अदर? नहीं हो सकते। तो हम एक काम करेंगे, हमेशा हम दो ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप बनाएंगे नॉन फाइनल स्टेट का, जिसमें शायद यहां पर हमें Q1 नॉट और Q1 आता हुआ मिलेगा, और दूसरा ग्रुप बनाएंगे फाइनल स्टेट का, जहां पर इस केस में, हेलो अजय गुड मॉर्निंग, इस केस में हमें सिर्फ Q2 मिलेगा। क्या ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? एक ग्रुप नॉन फाइनल स्टेट का, दूसरा ग्रुप फाइनल स्टेट का। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अगला ऑब्जर्वेशन करते हैं। करना क्या है, दो सिंबल हमारे पास है 0 और 1। मैं दोनों सिंबल पे बिहेवियर देखना चाहता हूं। अभी आपको समझाता हूं कैसे मैं जज करूंगा, गौर करिएगा। Q0 पे अगर 0 आता है तो देखिए हम कहां जा रहे हैं, Q0 पे 0 आता है तो हम Q2 पे जा रहे हैं। तो इस तरह से एक एज बना लेता हूं ताकि मैं भूलूं ना। Q0 पे 0 आया तो सर मैं Q2 पर गया, और Q1 से पूछिए, Q1 पे 0 आ रहा है तो वो भी Q2 पर ही जा रहा है। इधर 0 आया तो वो भी Q2 पर गया, है ना? अब जरा Q0 के बारे में गौर करिएगा। Q0 and 1, Q0 पे 1 आया तो किधर आया? Q0 पे 1 आया तो Q1 पे आया। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा, चलिए अच्छा 0 देखते हैं, सॉरी 0 देखते हैं, किधर आया? Q2 पर आया। तो Q0 पे 0 आया, सॉरी 0 तो हम देख चुके हैं ना, अभी 1 ही देखना है, ठीक है? हाँ, तो Q0 पे अगर 1 आए तो किधर जाएंगे? वो Q1 पे जाएंगे। बट गौर करिए इस बात पे, मैं इस बात को कोई खास वैल्यू नहीं कर रहा हूं, कोई खास कीमत नहीं दे रहा हूं कि मैं Q1 पे आ रहा हूं। नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं अपने ग्रुप में वापस आ रहा हूं। हमारा ग्रुप 2 लोग का है ना, तो आई एम नॉट सेइंग कि मैं Q1 पे आ रहा हूं सर, मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने ग्रुप पे वापस आ रहा हूं। ठीक, सिमिलरली क्या मैं Q1 से जब पूछूंगा Q1 1 पे किधर जा रहा है, तो शायद Q1 भी अपने ही ग्रुप में वापस आ रहा है। गौर करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ Q1 पे वापस आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ Q1 भी अपने ही ग्रुप में वापस आ रहा है। और अब जरा गौर करके बताइए, क्या Q0 और Q1 दोनों का बिहेवियर एकदम सेम है इन टर्म्स ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, दैट इज 0 एंड 1? हाँ सर, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम है ना? इसका मतलब ये दोनों स्टेट जो शायद अलग अलग बनाई गई हैं, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं, ये एक ही स्टेट होना चाहिए। अगर बिहेवियर डिफरेंट होता तो हम इनको डिस्ट्रीब्यूट किए होते। मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं कि Q0 और Q1 जो हैं दे आर इक्वल स्टेट्स। अब मुझे बताएं, आर्ग्यूमेंट फॉलो कर पा रहे हैं क्या? अभी पहला एग्जांपल है, तो ये मत सोचिएगा, चाहे आपको कंफ्यूजन आ रहा हो या डाउट आ रहा हो, दोनों ही केस में वो स्थायी रहने वाला है ना? तो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लैरिटी होगी। बट हाँ, अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, Q0 और Q1 अगर दोनों इक्वल स्टेट हैं तो दोनों में से किसी एक को हटा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मान लीजिए Q0 इनिशियल स्टेट है, उससे कंफ्यूजन होगा, एक काम करते हैं Q1 को यहां से प्रैक्टिकली रिमूव कर देते हैं। अच्छा, जैसे ही कोई स्टेट बाहर जाएगा, इस बात पे गौर चाहता हूं आपका, जैसे कोई स्टेट बाहर जाएगा उसके जितने भी आउटगोइंग ट्रांजिशन है वो भी बाहर चले जाएंगे। तो Q1 का 1 पे लूप या Q1 का 0 पे Q2 पर जाना, उस बात से कोई परवाह नहीं है, वो बाहर चला गया। रही बात उन ट्रांजिशंस की जो Q1 पे जा रहे थे, वो कहां जाएंगे सर? तो Q1 किसके इक्वल प्रूफ हुआ है? Q0 के, है ना? तो अगर कोई ट्रांजिशन पहले Q1 पे जा रहा था तो अब उनकी जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? Q0 को लेनी चाहिए। तो इसको भी सर मैं सेल्फ लूप बनाते हुए वापस भेज देता हूं। तो अब जो फाइनल मशीन मुझे यहां नजर आ रही है, दो ही स्टेट होंगी,
क्यू नॉट होगा, Q2 होगा, जिसमें क्यू नॉट पर 1 पे लगा होगा लूप, 0 पर मैं पहुंचूंगा आगे, दैट इज Q2, और यहां सर 0 1 पे लूप करूंगा, दैट विल बी ऑल। अब गौर करिए, आप जरा पहली मशीन पे भी ध्यान दीजिए कि सच में वो 1 पे स्टेट चेंज करके कुछ गलती कर रहा था क्या, या लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। अब ऐसा नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ मिनिमाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ट्रक लेके गए उसकी साइकिल बना के ले आए। दोनों केस में एक बात जो मैं दावे से कहूंगा बार बार कि सर जो लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है वो एकदम सेम है। तो पूरी प्रोसेस देखें, इसको फॉलो करें, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। वेरी गुड। इनिशियल स्टेट कभी रिमूव नहीं होगा ना, देखिए ये सिर्फ सोच की बात है। अगर मैं क्यू नॉट को रिमूव करता तो मुझे Q1 को क्या इनिशियल स्टेट डिक्लेयर करना पड़ता, बस इतना ही है। ये सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। मैं एक बात बोलूं, आपको कैसे पता कि मैंने क्यू नॉट को रिमूव नहीं किया? मैं बोल रहा हूं मैंने क्यू नॉट को रिमूव किया और Q1 का नाम क्यू नॉट रख दिया, आप मना कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना? तो वो सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। हर देखिए डेट इनिशियल स्टेट के बारे में एक चीज उसे बड़ी आसान बना देती है, वो क्या? नियम बड़े सख्त हैं। क्या एक से ज्यादा स्टेट इनिशियल हो सकती है? नहीं सर। क्या 0 हो सकती है? नहीं सर, एक ही होगा। तो बात तय है। अगर आप इनिशियल स्टेट को बाहर भी निकालते हैं तो किसी नए को इनिशियल बनाना पड़ेगा, वरना वो डीएफ ही नहीं रहेगा। इस तरह से। अब ये सवाल पूछने के अभी आप अधिकारी नहीं है आदित्य जी, अब तो अंदाजे पे काम चलाइए, है ना? यश मोदी कह रहे कैन वी रिमूव फाइनल? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट है कि अब ऑब्वियसली बिना जरूरत के क्यों रिमूव करेंगे? अगर फाइनल किसी के साथ इक्वल प्रूफ हुई और हमें समझ आया उसकी कोई जरूरत नहीं है तो रिमूव कर देंगे। सर हाँ, ये इंटरेस्टिंग। जैसे योगेश अधिकारी कह रहे हैं सर बिहेविंग सेम नहीं आ रहा, ठीक से समझ के सेट के अंदर प्लीज आपको एग्जाम्पल बताएं, ऐसा है ना योगेश? उससे बड़ा क्लियर हो सकता है। आपको एग्जाम्पल बताओ कि सर एक स्ट्रिंग ऐसी है जो पहले में एक्सेप्ट हो रही थी दूसरे में नहीं हो रही, या पहले में नहीं हो रही थी दूसरे में हो रही है, तब इस बात को समझेंगे, है ना, कि दोनों का बिहेवियर सेम है कि नहीं है। जी हाँ, कोई भी रिमूव कर सकते हैं। नीतीश आप क्या कह रहे हैं? अगर 4 टाइम 0 लेंगे, अगर 4 टाइम 0 लेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या किधर हो रहा है बताएं? 4 टाइम 0 की बात कर रहे हैं ना हम? तो अब देखिएगा, मेरे हिसाब से तो दोनों पे एक्सेप्ट हो रहा है। Q1 और Q2 का ग्रुप करना पॉसिबल है। मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा, ये हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं खेल रहे सर कि किसी को भी उठा के ग्रुप करेंगे। क्या आपके हिसाब से, मतलब ये बड़ी कॉमन सेंस बात है, कि आपके हिसाब से एक फाइनल और एक नॉन फाइनल स्टेट आपस में सेम हो सकती है? मुझे बताएं सोच के। ये तो इतनी पढ़ाई कर ली है हमने। मैं अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो खेल नहीं रहा हूं कि मैं हर किसी का ग्रुप बना के देख रहा हूं। मैं तो साधारण बात चाहता हूं और मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं ऑलरेडी इस बात पे एक बार डिस्कशन कर चुका हूं, बट फिर पूछता हूं आपसे, आपकी समझ के हिसाब से क्या एक फाइनल और एक नॉन फाइनल स्टेट कभी आपस में सेम होंगी? ऐसा लग रहा है आपको? भाई पूरा गेम ही फाइनल और नॉन फाइनल का है। अगर उसको आप सेम प्रूफ कर देंगे तो फिर डिस्कशन रह क्या जाएगा? जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ 2-4 केसेस करेंगे अभी। कुछ जैसे ज्यादातर केस में होता है ना, कुछ वर्चुअल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं,
तो वो भी आएंगे, फिर वो आने बंद भी हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। जरा ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब मैं आपको मिनिमाइजेशन की प्रोसेस कुछ हद तक समझा चुका हूं, तो एक प्रयास आप कीजिए, कुछ कंफ्यूजन होगा तो मैं हूं। वेरी गुड। चलिए सर, फिर दोबारा से शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, जिन पे हम कोई दया नहीं करते, वो है अनरीचेबल स्टेट और डेड स्टेट, है ना, ऑब्जर्वेशन के साथ। तो जैसा मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग फिगर आउट कर रहे हैं, तो मुझे दोबारा कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, वो है Q3। तो Q3 एक अनरीचेबल स्टेट है। मैं दोबारा याद दिलाता हूं, अनरीचेबल स्टेट कौन? इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके अगर हम किसी तक ना पहुंच पाए तो उसको बोलते हैं अनरीचेबल स्टेट। और Q3 यहाँ पर अनरीचेबल स्टेट है, इसलिए सर उसको कर देते हैं बाहर। उसके होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर 3 स्टेट बची, अनरीचेबल नहीं है, डेड स्टेट भी मुझे देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पर नहीं है। तो अब जो स्टेप नंबर 2 हमने सीखा था वो क्या? 2 ग्रुप बनाएंगे। एक ग्रुप होगा नॉन फाइनल का, जिसमें शायद यहां पर इस बार Q2 अकेला है, और दूसरा ग्रुप होगा सर फाइनल का, जिसमें Q1 और Q2 है ना। तो इट्स लाइक अ बॉटम अप अप्रोच। हम ये मान के चलते हैं इनहेरेंटली कि Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, लेकिन फिर भी उनका बिहेवियर चेक करते हैं। अगर उनके बिहेवियर में कोई डिफरेंस, कोई अपवाद नजर आता है, तो फिर हम उसको सेपरेट कर देंगे, कोशिश करते हैं। तो Q1 को अगर आप देखेंगे A के ऊपर, तो Q1 A के ऊपर कहां जा रहा है बताएं? तो मैं नहीं बोलूंगा Q1 पे जा रहा है या Q2 पे जा रहा है, मैं बोलूंगा अपने ग्रुप में वापस आ रहा है ना। Q2 भी A पर अपने ही ग्रुप में वापस आ रहा है। सिमिलरली Q1 ऑन B, ये अपने ग्रुप में वापस आ रहा है, और Q2 ऑन B भी अपने ग्रुप में वापस आ रहा है। क्या A और B दोनों अल्फाबेट पर दोनों स्टेट्स का बिहेवियर सेम है? जी है। तो यहां पर जो बिहेवियर है वो हम स्टेट्स की टर्म्स में ना देख के ग्रुप की टर्म्स में देख रहे हैं, और अगर बिहेवियर सेम है तो इन दोनों को सेम स्टेट बोलने का अधिकार है। एक और बात, अभी तो सिर्फ पढ़ने के हिसाब से, आइडिया के हिसाब से मैं आपको प्रोसेस समझाने के लिए इस तरह के करके समझा रहा हूं, वरना मैं आपको एक बात याद दिला सकता हूं, इतनी डीएफएज हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि इस तरह की घटिया मशीन देख के पहचानना भी आसान है। भाई ए आया, फाइनल पे गए, उसके बाद अगर Q1 और Q2 दोनों ही फाइनल हैं, तो सर क्या उसमें स्टेट चेंज करने का कोई लॉजिक बनता है? बिल्कुल नहीं। इस तरह के जाने न जाने पता नहीं कितने मशीन हम बना चुके हैं। क्यों कर रहे हो स्टेट चेंज जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? खैर, तब मुझे बताएं यहाँ पर क्या करेंगे। Q1 और Q2 हमारे पास है, Q2 को हटा लेते हैं, अगला नंबर है, तो जो कोई स्टेट जाएगा उसके आउटगोइंग स्टेट उसी समय उसके साथ चले जाएंगे। रही बात Q2 पर आने वाले की, तो क्योंकि हम ये बात साबित कर चुके हैं कि Q1 और Q2 इक्वल है, तो अब इस A को यहाँ सेल्फ लूप बनाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली जो सर फाइनल मिनिमल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेट आपको नजर आएगा, वो कुछ इस तरह का होना चाहिए जब तक भी है नॉन फाइनल। तो आई थिंक सिंगल ए की दरकार थी, और जैसे सिंगल ए आया आप पहुंचे फाइनल पे, उसका एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। अब देखिए पूरा पैटर्न देखिए, ऑब्जर्वेशन देखिए और मुझे बताएं ये जो आइडिया है मिनिमाइजेशन का। अब आप
धीरे धीरे ही सही, बट क्या फॉलो कर पा रहे हैं, बात समझ आ रही है? कुछ डाउट्स, कुछ कंफ्यूजन्स ऐसे होंगे जो पुरानी मशीन में आपको लगे होंगे कि यार ये पता नहीं कैसे हुआ, शायद इस बार उस और बेटर तरह से आप समझ पाए होंगे। क्लियर हो रहा है सभी को? ओके सर, ग्रेट। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार। चलिए जरा इस पर प्रयास करिए, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। देखिए क्या यहां पर कहानी हो रही है, फिर मुझे बताइए। Why there is a unreachable state in the DFA? देखिए मैं भी बात करता हूं इसके ऊपर। ध्यान से टाइम लीजिए, पूरी प्रोसेस समझिए, फिर जज करिए। वेरी गुड, तो मेरे ख्याल से काफी लोग फॉलो कर भी पा रहे हैं। नाउ इफ आई गो स्टेप बाय स्टेप, प्लीज मुझे बताएं, क्या इस पूरे मशीन के अंदर कोई भी अनरीचेबल स्टेट है? अनरीचेबल स्टेट, यस और नो? इनिशियल स्टेट से मैं स्टार्ट करूं और कोई भी ट्रांजिशन लूं, बस उस स्टेट तक जाने का कोई रास्ता ही ना हो, क्या ऐसी कोई स्टेट आपको नजर आई? ऐसे स्टेट तो नहीं है। बहुत शानदार, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं और मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर कोई डेड स्टेट है, कि कोई ऐसा स्टेट जिस पर अगर एक बार पहुंच जाए तो फिर वहां से फाइनल पे जाने का कोई रास्ता ना हो? नहीं, ऐसा भी कोई स्टेट नहीं है। तो फिर हम समझ जाते हैं कि घूम फिर के हमारी सारी जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं बाद में किस पे आके रुकेगी? इक्वल स्टेट्स पे, है ना? तब यही पता लगाना है कि स्टेट्स इक्वल है कि नहीं, और हैं तो सर कौन कौन इक्वल है। क्या प्रोसेस आपको सिखाई है, इस बात से कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि टोटल कितने स्टेट हैं। आप स्टेप नंबर 1 में हमेशा 2 ही ग्रुप बनाएंगे, जिसमें एक ग्रुप होगा फाइनल का और दूसरा ग्रुप होगा नॉन फाइनल का। तो ये लीजिए, 2 ग्रुप बन के तैयार, है ना? अब गौर आप करेंगे तो आप समझेंगे कि Q4 पे तो किसी तरह की एनालिसिस की जरूरत है नहीं, वो तो बेचारा अकेला है, उसे कहां से डिवाइड कर लीजिएगा। तो बस यही चेक करना है क्या ये चारों इक्वल हैं या इनमें आपस में मतभेद है और इनके वैल्यूज अलग अलग इधर उधर जा रहे हैं। तो Q0 से चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताएं Q0 0 पर कहां जाता है? Q0 0 पे, देखिए फिर वही भाषा यूज करूंगा, अपने ही ग्रुप पे वापस आ रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि Q1 पे जा रहा है, मैं बोल रहा हूं अपने ग्रुप पे वापस आ रहा है। Q1 0 पर अपने ग्रुप में वापस आ रहा है, Q2 0 पर अपने ग्रुप में वापस आ रहा है, Q3 0 पर अपने ग्रुप में वापस आ रहा है। तो अगर आप 0 पर गौर करेंगे तो समझेंगे 0 में क्या इनमें से किसी के भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? नहीं, एवरीबडी इज रिटर्निंग टू द सेम ग्रुप। तो लगता है शायद चारों इक्वल ना हो जाए, है ना? कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अब देखिए Q0 1 पे कहा जाता है? तो Q0 1 पे सेम ग्रुप में वापस आ रहा है, सही बात है। वो भले Q3 स्टेट चेंज कर रहा हो लेकिन ग्रुप सेम है सर। तो Q0 नॉन फाइनल ग्रुप का नॉन फाइनल ग्रुप में ही है। और Q1 1 पे कहा जाता है, Q4 पे जाता है। तो यहां पहली बार हमें देखिए डिफरेंस नजर आता है। और अब आप इसको सेम बिहेवियर बोलेंगे या डिफरेंट बोलेंगे? नाउ दैट इज अ डिफरेंट बिहेवियर। मैं अपने ग्रुप पे जा रहा था, आप उधर चले गए।
खैर आगे देखिए, Q2 भी 1 पे Q4 पर जाता है और Q3 भी 1 पे Q4 पे ही जा रहा है। तो यहां तक ऑब्जर्व करने के बाद एक बात बहुत आसानी से अब समझी जा सकती है, बताएं क्या क्या समझा जा सकता है कि अगली एनालिसिस के लिए, एक सेकंड मैं एक बात क्लियर कर दूं पहले, क्या हम श्योर हो गए कि Q1 Q2 Q3 इक्वल है? मैं कुछ लोग शायद ऐसा लिखने की जल्दबाजी कर रहे हैं, क्या मैं श्योर हूं कि Q1 Q2 Q3 इक्वल है? नहीं, वो मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि कम से कम Q0 के ये साथ नहीं है ना? तो अगले इटरेशन में मुझे क्या करना चाहिए सर? अगले इटरेशन में Q0 ऑब्वियसली अपने एक अलग ग्रुप बनाएगा, या लड़ाई हो गई है ना? और मैं फिर से चेक करूंगा, बट इस बार क्योंकि इन तीनों का बिहेवियर अभी तक तो सेम महसूस हो रहा है, तो उसको अलग बनाऊंगा और Q4 को अलग बनाऊंगा। और अगेन आपको पता है कौन से ग्रुप पे चेक करना है, फिर से चेक करेंगे Q1 Q2 Q3 पे कि अब कोई लड़ाई तो नहीं हो रही। लेकिन अब आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि शायद 0 पर सेम है, उसके बाद Q2 Q2 भी 0 पर सेम ग्रुप है और Q3 भी 0 पर सेम ग्रुप है। और अगर मैं 1 पे चेक करता हूं तो Q1 1 पे किधर जा रहा है? Q4 तो यहाँ पे बिहेवियर सेम है। हाँ, अब बिना किसी संदेह के आप कह सकते हैं कि Q1 Q2 और Q3 जो है वो इक्वल है। क्या गौर कर पा रहे हैं इस बात का? और हर एक सही क्वेश्चन होने के साथ आपका जो कॉन्फिडेंस है वो खुद में खुद बिल्डअप होने लगेगा, है ना? हालांकि एक बात मैं बता दूं आपको क्लैरिटी से, वो क्या सर, क्या मिनिमाइजेशन के और भी कोई तरीके हो सकते हैं? क्या कुछ लोग और भी कई तरीकों से मिनिमाइजेशन करते हैं? हाँ, है ना? और इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी और तरीका इस्तेमाल मत करिएगा। जैसे आप साहब लिख रहे हैं टेबल फॉर्म, बिल्कुल गलत पैटर्न है। और क्या वहां से गलत आंसर आने की पूरी संभावनाएं हैं? जी हाँ, अगर टेबल फॉर्म से होता है ना और गलती के चांस ना होते तो जाहिर सी बात है मैं आपको उसी तरीके से बताता। नहीं, मैं विद एग्जांपल प्रूव कर सकता हूं। एक तो बात है चांसेस की, मैं बोल रहा हूं मेथड रिस्की है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा मेथड रिस्की है, मैं बोल रहा हूं मेथड गलत है। दोनों में अलग अलग बात है, आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेथड इतना डिफिकल्ट है कि आप कर नहीं पाएंगे, मेथड तो आसान है, इससे आसान है। लेकिन there are a number of examples on which this table method fails। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है ये, जो मैं आपको बता रहा हूं आज के बाद आपको याद रखना है। अगर एक बार डायग्राम में देखना चाहें तो किसको बाहर कर दूं? Q2 Q3 को बाहर कर दूं तो Q3 बाहर जाएगा सर, तो अपने साथ सारे आउटगोइंग ट्रांजिशन लेके जाएगा। Q0 बाहर जाएगा, अपने साथ सारे आउटगोइंग ट्रांजिशन लेके जाएगा। और इन सबकी जिम्मेदारी ले रहा है Q1। तो जो जो कहीं और जा रहा था उसको अब Q1 पे जाना होगा, तो ये भाई साहब भी अब Q1 पर ही जाएंगे। तो फाइनल मशीन्स कुछ कैसी नजर आएगी सर? Q0 पे चाहे 0 हो चाहे 1 हो, Q1 पर जाना है। उसके बाद Q1 पे अगर 0 आए तो सेल्फ लूप लेना है, 1 आए तो आगे बढ़ना है, और एक बार 1 आते ही आपको पहुंच जाना है फाइनल स्टेट पे। ये कुछ मशीन है जो रियलिटी में काम कर रही थी, उसने इतनी जानबूझ के इतने सारे ट्रांजिशन स्टेट लगाए थे, जस्ट एक एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट करने के लिए। खैर, अभी बताएं, क्लियर हो रहा है सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताएं सर। जीरो से 1 पे आए तो लूप नहीं होगा क्या? 0, अच्छा, आदित्य पूछ रहे हैं, आदित्य Q0 0 पे कहां जा रहा था? माफ कीजिएगा, 1 आप पूछ रहे हैं। हाँ, Q0 1 पे कहां जा रहा था? Q0 1 पे जा रहा था Q3 पे। अभी Q3 हमने बाहर कर दिया, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, Q3 की जिम्मेदारी किसने ली है? Q0 ने ली है क्या? नहीं, Q3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी Q1 ने ली है सर। तो अब जो पहले Q3 तक जाया करता था अब वो Q1 तक जाएगा। सोचिए, उसका Q0 से कोई लेना देना नहीं है।
बाकी लोग बताएं। सर Q3 कैसे रिमूव हो गया, क्योंकि Q0 पर 1 आने पर Q3 पर जा रहा है। हाँ तो वही मैं समझा रहा हूं कि Q3, Q1 और Q3 और Q2 जब ये तीनों इक्वल हैं, तो अगर कोई Q3 पे जा रहा है तो वो Q1 पे जाने लगेगा, बात खत्म हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि Q3 से Q1 पे जा रहा है, मुझे पता नहीं शायद लिखने का तरीका थोड़ा अलग है कि नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जिन सारी चीजों की जिम्मेदारी अभी तक Q3 ले रहा था, अब कौन लेगा आज से? आज से Q1 लेगा, बस बात खत्म। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता क्या, मुझे बताओ। रियल लाइफ में कोई ऐसा है जो इस दुनिया में आए तो यहीं पे रहेगा, बताओ। ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? अब जब कोई भी इस दुनिया से जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है, बताओ। कोई भी जब इस दुनिया से जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? भगवान लेता है। अच्छा, बहुत अच्छे। बेटा लेता है या उसकी बेटी लेती है? अगेन, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम ध्यान नहीं देते। अब मुझे पता नहीं, खैर। अगर ना, मैं बता सकता हूँ, जैसे कम से कम हिंदू कल्चर में क्या होता है, मरने के 13 दिन के बाद आमतौर पे आज कुछ लोग जल्दी भी कर लेते हैं, एक रस्म होती है। किस चीज की रस्म होती है 13 दिन के बाद? 13वीं जिसे बोलते हैं, यस, है ना। वैसे तो भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, बट कभी ना कभी आप में से किसी को जाना पड़ा ही होगा। 13वीं में आप जाएंगे तो बाकायदा एक रस्म होती है, रस्म पगड़ी, जिसमें एक आदमी को वो पगड़ी पहनाई जाती है। इस बात का मतलब होता है कि आज के बाद जो आदमी गया, उसकी जो भी देनदारी, लेनदारी, जिम्मेदारी जो थी, वो आज से इस आदमी की है। वो बेटा है, छोटा भाई है, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। जो जाएगा वो तो जाएगा, उसको थोड़ी रोक सकते हैं। ऑफिशियली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे आदमी को देते हैं कि भाई आज से ये इसकी ड्यूटी संभालेगा, ऐसे। अब वो संभालता है नहीं संभालता है वो अलग बात है, लेकिन मैं प्रोसेस बता रहा हूं आपको। यस, चलिए इधर आ जाइए फिर अगले केस में। लुक एट दिस मशीन। अगेन पूरी प्रोसेस फॉलो करो, जितने क्वेश्चंस करोगे उतना मजा आपको आएगा। सर सेकंड इटरेशन में सेम स्टेट की ग्रुपिंग क्यों की थी? फर्स्ट इटरेशन में ही स्टेट सेम आ गई थी? नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है जब ग्रुप स्प्लिट होते हैं तो आपको लग रहा होगा कि पहले बिहेवियर सेम है, लेकिन जिधर जा रहे हैं वो भी ग्रुप स्प्लिट हो गए। समय के साथ सीखोगे बहुत सारी चीजें, है ना। तो हम कभी भी फर्स्ट इटरेशन में नहीं करते, कभी कभी स्प्लिट्स फर्दर होंगे। इस वजह से हम सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कौन इक्वल नहीं है, ये कभी नहीं देखेंगे कौन इक्वल है, और उसको पूरा आगे तक लेके जाएंगे। जरा इसको देखिए सर, देर आर Q0 से लेके Q5 तक 5 स्टेट्स हमारे पास है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें, मुझे बताएं क्या प्रोसेस यहाँ पर होगी, क्या प्रोसेस यहाँ पे काम करेगी। अगर आप पूरी प्रोसेस किए बिना तुक्का मार रहे हैं
तो विश्वास मानिए आपका बुरा वक्त चल रहा है ना। भगवान के लिए ऐसा ना करें, पूरी प्रोसेस ऑब्जर्व करें सर, पूरा मेथड आपको बताया है, तुक्का ना मारें, उसके बाद सॉल्व करें। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो मेथड हमारा बिल्कुल सेम है। क्या क्या? we'll have Q0, we will have Q1, we will have Q2 and we will have Q3। तो बिना किसी कंफ्यूजन के तीनों ने ग्रुप बना लिया जो कि नॉन फाइनल नेचर का है, और दूसरी तरफ है Q4 जो कि फाइनल नेचर का हुआ, है ना। अब शुरू करते हैं। Q0 अगर A पे आया तो जैसा मैं बोल रहा हूं, हमें ये नहीं सोचना कि किधर जा रहा है, हमें देखना ग्रुप के हिसाब से, अपने ग्रुप में वापस, Q1 A पर अपने ग्रुप में वापस, Q2 A पर अपने ग्रुप में वापस, Q3 A पर अपने ग्रुप में वापस। तो Q कम से कम A पे कोई मतभेद नहीं है, सबका बिहेवियर एकदम सेम है। अब मैं B पे चेक करता हूं। Q0 B पर अपने ग्रुप में वापस, Q1 B पर अपने ग्रुप में वापस, Q2 B पर अपने ग्रुप में वापस, बट Q3 यहाँ पे डिफरेंस कर रहा है, क्योंकि Q3 कह रहा है कि वो कहाँ जाने वाला है, वो जाने वाला है Q4 पे, है ना। तो अब मुझे बताइएगा जो अभी कोई सवाल पूछ रहा था, क्या कंक्लूड कर दूं कि Q0 Q1 Q2 इक्वल है? नहीं सर, अभी नहीं पता लगा इक्वल है कि नहीं है। हाँ, इतना जरूर पता लगा कि Q3 कम से कम इस जमात का पार्ट नहीं है, Q3 को यहां से बाहर करो, Q3 इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो Q3 को बाहर करता हूं, फिर से दोबारा चेक करूंगा किस किस पे सर, Q0 पे, Q1 पे और Q2 पे, है ना। और Q3 अलग ग्रुप बना लिया, आइसोलेट कर गया, और ये रहा Q4। फिर से चेक करते हैं, A और B दो सिंबल मेरे पास है, Q0 ऑन A सेम ग्रुप में वापस, Q1 ऑन A सेम ग्रुप में वापस, Q2 ऑन एक्सक्यूज मी, Q2 ऑन A सेम ग्रुप में वापस, कोई कंफ्यूजन नहीं। इधर आते हैं, Q0 ऑन B सेम ग्रुप में वापस क्योंकि Q2 पर जा रहा है, Q1 ऑन B सेम ग्रुप में वापस क्योंकि Q1 ऑन B, यस, क्योंकि Q3 पर जा रहा है, इजंट इट। ये तो मतभेद हो गया भाई, Q3 पर जा रहा है। और Q2 ऑन B सेम ग्रुप में वापस। तो अगले स्टेज पे आप देख रहे हैं जो पहले दोस्त नजर आ रहे थे, अभी डिफरेंट सिचुएशन में उनमें भी डिफरेंसेस आ गए हैं, और Q1 कह रहा है कि नहीं, मेरे को भी इस ग्रुप से अलग जाने का है। तो Q0 Q2 एक साथ, उसके बाद Q1 को मैं यहां से अलग किए देता हूं, Q1 अलग है, उसके बाद Q3 अलग है, और उसके बाद Q4 अलग है। चलिए फिर से शुरू करिए। Q0 ऑन A जा रहा है सर Q1 पे, एंड व्हाट अबाउट Q2 ऑन A इज आल्सो गोइंग टू सेम। मुझे बताइए इसको आप क्या बोलेंगे, सेम बिहेवियर और डिफरेंट बिहेवियर? वेरी गुड। तो मैं ये नहीं कह रहा था कभी भी कि सेम ग्रुप पे वापस आएगा, मैं कह रहा हूं बिहेवियर सेम है। अगर एक Q1 पे गया तो दूसरा भी Q1 पे जाएगा, इस तरह से। ओके, नाउ Q2 ऑन B, Q0 ऑन B जा रहा है Q2 पर, यानी कि सेम ग्रुप, एंड Q2 ऑन B भी कर रहा है सेल्फ लूप, यानी कि सेम ग्रुप। अब बिना किसी डाउट के हम बोल सकते हैं कि हाँ, Q0 और Q2 इक्वल है। तो जो लोग, कुछ लोग Q1 Q3 को इक्वल बता रहे थे, कुछ लोग 3 को इक्वल बता रहे थे, वो सर गलत बोल रहे थे। तो यहाँ पर अल्टीमेटली 4 ही स्टेट आएंगी, और जैसा अमूमन करना चाहिए, हम बाहर कर सकते हैं किसको, Q2 को। जब Q2 बाहर जाएगा तो Q2 से जो आउटगोइंग ट्रांजिशन है वो उसी के साथ बाहर चले जाएंगे। अब यहाँ पर कौन जिम्मेदारी ले रहा है Q2 की? Q1 कह रहा है मैं हूं ना, सॉरी, Q0 ले रहा है, नॉट Q1, Q0 ले रहा है। तो अब ये जो B पर आगे जा रहा था, इसको सेल्फ लूप बोलना चाहिए, और वो जो Q2 पे जा रहा था जैसे Q4 B पे, उसको दोबारा हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके
क्यू नॉट पे पहुंचा देना चाहिए, दैट विल बी ऑल। तो अब ये जो है ये हुई हमारी मिनिमल मशीन। अब देखें, मुझे बताएं हर क्वेश्चंस के साथ क्या एक डाउट, एक कंफ्यूजन, एक अंडरस्टैंडिंग सब चेंज हो रहे हैं कि नहीं? हालांकि मैं बता दूं, एज फार एज यूनिवर्सिटी एग्जाम इज कंसर्न, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, क्या ये एक पेट क्वेश्चन है? यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। जी हाँ, आता ही आता है। लेकिन गेट में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, है ना। मैं बोल रहा हूं कि आप एनालाइज करिए, अब वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, जो कि कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, और इनडायरेक्टली भी कभी कभी बहुत सारे पैटर्न में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट मिनिमाइजेशन का स्कोप बीच में आएगा, उसको समझने की जरूरत होगी। सर आउटगोइंग ए ऑफ Q2 मतलब मैं क्या करूं? जब Q2 बचा ही नहीं तो फिर उसके आउटगोइंग पे किस तरह की एनालिसिस करना चाहते हो बन्नी जी? Q2 तो बचा ही नहीं ना, Q2 तो बाहर हो गया, तो उसके आउटगोइंग ए पे अगर Q2 पर ए आएगा तो क्या करेंगे? क्या ये सोचना है कि कोई जरूरत है? अच्छा हाँ सर, ये तो देखा ही नहीं। माफ करना, Q3 को रिमूव करना मिनिमल बन रहा है शायद। नहीं, माफ किया आपको, लेकिन आपकी बेवकूफी के लिए माफ किया। ज्यादातर केस में ये आकाश ऐसे ही करता है, कहता नहीं मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ बेहतर कर रहा है। तो अगेन बम्पर दिवाली धमाका ऑफर आप लोग के लिए है, बना के भेज दे सर, पिक्चर बना के भेज दे, अभी कपड़े फाड़ देंगे उस मशीन के, आप बना के भेज दें, है ना। जो भी आपको लग रहा है जो सही है, पूरी क्लास से अलग जाते हुए, धारा की विपरीत दिशा में बहते हुए जिस मंजिल पे आप पहुंचे उसके जरा कोऑर्डिनेट एक्सेस दें। अभी जाके चेक करते हैं कि आप सच में कहीं पहुंचे कि सपना देख रहे हैं। ठीक है, फाइनल स्टेट का ट्रांजिशन चेक करेंगे क्या? बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। अरियन पूछ रहे हैं फाइनल स्टेट का ट्रांजिशन चेक करेंगे क्या? सर मैं किसी का ट्रांजिशन नहीं चेक कर रहा हूं, समझिएगा। मैं ट्रांजिशन चेक कर रहा हूं ये देखने के लिए कि इनको एक साथ रखना कि डिवाइड करना है। यहां पर एक फाइनल स्टेट है कि एक से ज्यादा है? एक है, तो क्या कर लीजिएगा ट्रांजिशन चेक करके। जहां मल्टीपल थे, ऐसा कोई एग्जांपल था? हाँ थे, तो किए ना मैंने। जहां मल्टीपल थे वहां चेक करूंगा। दोबारा इंटेंशन को समझिए सर, कि हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये देखने के लिए कर रहे हैं कि इक्वल है कि नहीं। जो वो अकेला है तो फिर क्या फायदा हुआ चेक करने का? स्नेहा लिखती है सर कंफ्यूजन हो रहा है कि कहाँ सेल्फ लूप लगाना है कहाँ नहीं। आपके सोच का तरीका गलत है, क्योंकि मैं तो कभी सेल्फ लूप चेक कर ही नहीं रहा, आप शायद चेक कर रही हैं सेल्फ लूप। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब मैंने Q2 रिमूव किया, अब वो सारे लोग जो पहले Q2 की तरफ आते थे, Q2 के बाहर जाने पे उन सबको Q0 की तरफ भेज दो। मुझे नहीं पता कि आप इसको सेल्फ लूप की तरह क्यों देख रही हैं। देखिए मैं सही बोल रहा हूं क्या? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि वो सारे इनकमिंग ट्रांजिशन जिनकी जिम्मेदारी पहले Q2 पर थी, Q2 के बाहर जाने की स्थिति में Q0 उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बस इतनी सी बात है। तो आप इस बात को देखें ही मत कि क्या सेल्फ लूप बना क्या सेल्फ लूप नहीं बना। आप सिर्फ इस बात पे गौर करें कि जो Q0 पर जा रहा था और जो Q2 पर जा रहा था वो Q0 पे आएगा, बात खत्म हो गई। अब बताएं सर, तो Q0 से भी Q0 से B पे Q1 पे भी तो जा सकते हैं ना। आप पागल हैं क्या? स्नेहा बेटा पागल हो गया? नहीं पक्का? आपको कैसे पता? हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूं। अरे भाई, ये कोई बनिए की दुकान है? ये कोई आपका मेरा अपना व्यापार है जो हम कुछ भी करें? मैं दोबारा बात को बोलता हूं, जरा कान खोल के सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि जो कोई
पहले Q2 पर जाया करता था, अब क्योंकि Q2 यहां पर नहीं है और Q0 और Q2 दोनों बराबर हैं, तो अब वो Q2 के बजाय Q0 पे जाएगा। तो अब और तफसील से बोल देता हूं, Q0 B पर जो पहले Q2 पर जाता था, अब उसे समझाया गया कि Q0 पर ही जाना होगा, तो वो बाय चांस सेल्फ लूप की तरह नजर आ रहा है। अब Q1 पर कैसे भेज देंगे उसको बताएं। इस पूरी पिक्चर में Q1 कहां से आ गया? जितने भी इनकमिंग ट्रांजिशन Q2 की तरफ जा रहे थे उनको Q0 पर भेजना होगा, बस इतनी सी बात है। यस, देखो ये बालक जो है, एक कह रहे पता नहीं इसमें प्रॉब्लम क्यों है, मेरी तरफ से सारे ऑन रहते हैं बट कुछ लोग को ऑन नजर आते हैं, कुछ को ऑफ नहीं। 1 मिनट रुको, मैं चेंज दोबारा ऑफ करके ऑन कर देता हूँ। अच्छा, एक इसका एटीट्यूड, इसे मैं कितना ही समझा लूं ये गधे का गधा ही रहेगा। सर आपने क्वेश्चन डिसेबल कर रखे हैं, है ना? बोलने का तरीका क्या था? सर शायद क्वेश्चन डिसेबल्ड हैं, एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए। कह रहा आपने डिसेबल कर रखे हैं। बेटा तेरा कुछ नहीं होना जीवन में, जा तू। मैं श्राप नहीं देता हूं, मैं तुझे बस समझा रहा हूं कि अगर तेरा यही एटीट्यूड रहा, तू नहीं जाना कहीं, नौकरी से फिर निकाला जाना है तेरे को। तो कोई बिजनेस जमा, अच्छा यही हो सकता है। चलो, इन द मीनवाइल आकाश, अच्छा भेज दिया इसने, नहीं इसने नहीं भेजा। इस मौके का फायदा एक और खूंखार अपराधी ने उठा लिया, जो है भाई मानिक चौधरी। ये सब हिस्ट्री शीटर है मेरे थाने में, सब लाइसेंसी है ये। सर मिनिमाइज करने के बाद हाँ ठीक है, आ रहा होगा, कोई परवाह नहीं। मुझे तो लगा ये इतना साधारण है कि इसको दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं, आप समझ गए होंगे, बट आपने बनाया, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर एक बार शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे देंगे। नहीं नहीं, मैं इनके ऊपर कम से कम अपनी गोलियां खराब नहीं करूंगा भाई, गोली बहुत महंगी आती है, भारत जैसे देश में बड़ी वैल्यू है इसकी। क्या ये कह रहे हैं? ये बनाया ना बेटा आपने फाइनल, ये बनाया प्रिय मित्र आकाश, फाइनल ये मशीन बनी है। ओके ओके, तो अपन देख लेते हैं भाई, ये मशीन हमारे पास है। पहले तो देखो विधि का विधान देखो कि जो क्वेश्चन था उसमें अल्फाबेट्स थे ए बी, है ना? पता नहीं बीच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, भगवान जानता है, बट वो ए बी जो है वो तब्दील हो गए और वो बन गए 0 1। ये कैसे हुआ बाबू? बताओ ना, कैसे किया ये चमत्कार? मतलब कुछ भी चल रहा है, और लड़के का कॉन्फिडेंस देख रहे थे। शायद पूरी क्लास का गलत है, चेक कर लीजिए एक बार। इसने सिंबल तक नहीं पढ़े। चलिए इधर आइए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, इसको जरा ऑब्जर्व करिए। ए बी सी डी ई एफ, यहां 3 फाइनल है 3 नॉन फाइनल है, तो बड़े ध्यान से प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करिए, फिर बताइए। आकाश कॉफी, भैया मत करो दिव्या ये सब बातें। आकाश कॉफी पी लो, पता नहीं क्या पी लेगा, कुछ और पी लेगा ये, इसे नहीं पता कॉफी क्या होती है। कुछ मत बोलो। चलो टेक योर टाइम,
1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना लेना है लें, मुझे बताएं क्या ऑब्जर्वेशन होगा। ABCDEF। अच्छा, मेरी मजबूरी ये है, फिर भी मुझे क्वेश्चन लेने होते, खैर लेने भी चाहिए, मेरी ड्यूटी है ये, वरना बच्चों को लगता है कि यार इतना भारी टैलेंट था मेरे अंदर, ये आदमी ने बिल्कुल सब खत्म कर दिया। वैसा मुझे आपकी मजाक नहीं, बुरा मत मानना, हरियाणा में ऐसा ही लैंग्वेज है। तो नौकरी अपने गांव में करिएगा क्या? मैं जिस तरह से बात कर रहा ना, यूं मेरी भी लैंग्वेज ना है, मैं भी तेरी भसरी पे एक मार के तुझे सही कर सकूं, समझ रहा? बट यू इस बात का मतलब ना है कि जहां पढ़ा रहा वहां भी इस तरह बोल लूंगा। अब बता, बात घुसी भेज में कि नहीं? तो ये कोई बात हुई भाई? अगनों को मारे यहाँ तो ऐसे ही बोल रहे हैं, तो सारी जगह जाकर ऐसे ही बोल लगा तू? इंसान का बच्चा बन। अब ये सर हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर की भाषा है, जैसा बोलता है लठ मार भाली लठ मार बोली। हाँ, आपने आजकल न्यूज चैनल पे कभी राकेश टिकैत को बोलते सुना होगा ना, ऐसे ही सुना होगा। तो इस बात का कोई सरोकार नहीं है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अब जो शालीनता है वो तो रखेंगे ना। मैं कह रहा मैं तो बस, आप तो समझ गए होंगे, सर का तो डीएनए एकदम मैच हो रहा है मुजफ्फरनगर से। चलिए सर, कितने स्टेट आए मुझे बताएं। 3 स्टेट आए। ओके, 3 स्टेट आए, यानी कि 6 में से आप बोल रहे हो 3 स्टेट चले गए। चलो एक एक करके ट्राई करते हैं। तो पहले बताओ कैसे करूं, पहले 3 स्टेट ले लेता हूं। तो लेट मी टेक A, B and F। ये क्योंकि अच्छा, ये मैं किस तरह से सेग्रीगेशन कर रहा हूं ये भी समझ आता है। नॉन फाइनल एक तरफ और फाइनल एक तरफ, C, D और E। ठीक है सर, और अब एक एक करके ट्रांजिशन चेक करते हैं। तो किस किस पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है, इजंट इट? ओके सर। तो ए पर अगर 0 आएगा तो क्या करूंगा, ए पर 0 आएगा, बी पे जा रहा हूं बोलूंगा सेम ग्रुप। बी पर 0 आ रहा है, ए पे जा रहा हूं बोलूंगा सेम ग्रुप। एफ पे अगर 0 आया तो वो भी लूप कर रहा है, यानी कि सेम ग्रुप। कोई प्रॉब्लम है क्या 0 पे? 0 पे तो तीनों सेम नजर आ रहे हैं। 1 पे देख लेते हैं। ए 1 पे है तो जा रहा है सी पे, डिफरेंट ग्रुप। बी 1 पे जा रहा है डी पे। अब वो भले ही अलग अलग स्टेट्स पे जा रहे हैं बट ग्रुप सेम है ना, गौर करिएगा। लेकिन एफ ने यहां पर बोला नहीं मैं तो सेल्फ लूप करूंगा, तो कम से कम इस ग्रुप में एफ ने अपने आप को अलग कर लिया। क्या ए और बी दोनों सेम स्टेट है? मुझे बताएं एक बार गौर करके। अच्छा, फिर मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, जो लोग बोल रहे हैं हाँ वो गलत कह रहे हैं। हमें नहीं पता भाई अभी इसके बारे में, ए और बी सेम है कि नहीं हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, बट हमें इतना पता है कि एफ डिफरेंट है। मुझे बताओ फॉलो कर पा रहे हो क्या? ए और बी सेम है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि एफ डिफरेंट है, वो अगले स्टेज में देखा जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, इस तरह थोड़ा प्रयास हम चाहें तो उधर भी कर सकते हैं एफर्ट बचाने के लिए। अब इस बार बताओ कि इस बार दोनों ग्रुप में चेक करना पड़ेगा? हाँ सर, क्योंकि दोनों ग्रुप में एक से ज्यादा स्टेजेस हैं तो डिवाइड होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं पहले 0 पर, है ना? तो C 0 पर कहा जा रहा है? C 0 पर कर रहा है सेल्फ लूप, D 0 पर कर रहा है सेल्फ लूप और E भी 0 पर कर रहा है सेल्फ लूप। कोई समस्या, कोई डाउट नहीं। और C, D और E तीनों के तीनों ही 1 पर मेरे ख्याल से कहा जा रहे हैं, F पे जा रहे हैं, है ना? तो फिलहाल तो कम से कम इनका बिहेवियर एकदम सेम है। तो मैं अगली इटरेशन में चलता हूं।
और ए बी 1, एफ 1, सी डी और ई 1। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? क्लियर है सभी को? ओके सर, ओके। आगे देखते हैं, ए और बी से दोबारा शुरू करते हैं। क्या दोबारा चेक करना चाहिए? हाँ सर, प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं फिर से शुरू हो जाता हूं और पूछता हूं ए 0 पर कहां जा रहा है? बी पर। बी 0 पर कहां जा रहा है? ए पर। ए 1 पे कहां जा रहा है? ए 1 पे जा रहा है सी पर। बी 1 पे जा रहा है डी पर। सेम ग्रुप। एफ, तो वैसे तो अब आप मुझे बताएं, आपको इल्म हो रहा है इस बात का, एफ तो डेड स्टेट है, इजंट इट? एफ का कहां लेना देना था किसी और से? बहुत अच्छे। अब सी डी और ई दोबारा चेक कर लेते हैं। सी 0 पर जा रहा है ई पर, सेम ग्रुप। डी 0 पर जा रहा है, सेम ग्रुप। ई 0 पर जा रहा है, सेम ग्रुप। और 1 पे शायद तीनों के तीनों ही अभी भी एफ पे जा रहे हैं, डेड स्टेट। तो क्या फर्दर एनालिसिस करने की जरूरत है क्या? नहीं। देखिए, मशीन जितना कॉम्प्लेक्स होगा, क्या ये मेथड उतनी स्पीड से ही आंसर तक पहुंचाएगा? यस। अब देखो, एक स्टेज में ए और बी लपेट दी और सी डी ई लपेट दिए। टेबल मेथड में शायद और आप कंफ्यूज होते। अब मैं बोल रहा हूं वो तो बात ही मत करो, टेबल मेथड इज नॉट अ मेथड, क्योंकि वो सही आंसर नहीं देता है। मेथड तो उसे बोलूं ना जो सही आंसर देता हो, बात एफिशिएंसी की है ही नहीं, वो सही आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब मैं फिर कोशिश करूंगा, हालांकि मुझे पता है कि इसमें बड़ा खतरा है और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट ए और बी में से बी को हटा सकता हूं सर, बी को हटा देता हूं। और मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही मैं किसी स्टेट को हटाऊंगा, उससे जितने भी आउटगोइंग ट्रांजिशन है वो उसी वक्त जो है खत्म हो जाएंगे। तो 0 गया और 1 गया, ये दोनों बाहर। अब सी डी और ई में एक को रखना है, तो किसको रखेंगे बताया? सी को रख लेते हैं, वो पहला सिंबल है। तो अब डी भी बाहर होगा और डी के बाहर होने के साथ उसके सर आउटगोइंग ट्रांजिशन भी बाहर होंगे। ई बाहर होगा और ई के बाहर होने के साथ उसके आउटगोइंग ट्रांजिशन भी बाहर होंगे। अब गौर करिएगा, ए मेरे पास है, ए पर अगर 0 आए तो मैं कहां जाऊं? ए तो बी पर जाता था, बी की जिम्मेदारी किसने ली है? ए ने ली है। तो मुझे इसको सेल्फ लूप बनाना पड़ेगा। स्नेहा, अब यहां सेल्फ लूप का कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूं मुझे जाना कहां था। मैं सर बी पे जाता था, बी नहीं है, तो बी की जिम्मेदारी ली है ए ने, तो जहां ए है मैं वहां चला गया। मुझे बाद में समझ आया, अच्छा ये तो सेल्फ लूप ही हो गया, कुछ ऐसा। यस। अब इसका मतलब क्या हुआ सोचिए, अगर पिता गया तो बेटा बोलेगा कि अब पिता की जिम्मेदारी मेरी, लेकिन ये भी सोचना है कि मेरी जिम्मेदारी भी तो पिता की थी। तो अब क्या वो सेल्फ लूप बना? सोचो रियल लाइफ में। हाँ, तब रियलाइज होता है कि अभी तक तो पिताजी थे, सब हो रहा था, अब अपनी जिम्मेदारी भी खुद मेरी ही सर है, मुझे कोई बचाने वाला है नहीं। तो वहां भी सेल्फ लूप बनता है नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए जो है वो 1 पे जाता था सी पे, तो वो सी पे जाता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी 1 पे जाता था एफ पे, वो भी एफ पर जाता रहेगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एफ इज ए डेड स्टेट। हाँ, यहां बता दो 0 पर किधर जाऊं? सी पर 0 आए तो किधर जाऊं? तो सी पर 0 आता था तो वो ई पे जाता था, बट ई और सी सेम है, तो वो भी अब यहां पर सेल्फ लूप की तरह ही नजर आएगा। गौर करिए। यस, तो बात सही है सर। फाइनली जो मशीन आएगा उसमें 3 स्टेट ही होंगे। बताएं, क्लियर हो रहा है क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो हो तो बताओ। प्रोसेस समझ आ रही है? हाँ, ललिता जी कह रही हैं क्या? एक सेकंड, सी पर 1 एंड 0 का लूप होगा क्या? यार चक्कर क्या है? मैं ये बात बोलता हूं कि आप पूरी प्रोसेस फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। लूप है या नहीं है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं सी पर 0 और 1 का लूप होगा क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं,
सी 1 पे एफ पर जाता था, ना तो सी में कोई बदलाव हुआ ना एफ में कोई बदलाव हुआ, तो सी से 1 का ट्रांजिशन भला चेंज क्यों होगा? मुझे ये बात नहीं समझ आती, गौर करिएगा इस बात पे। सी पर अगर 1 आ रहा था तो एफ पे जा रहा था, वो अब भी जाता रहेगा। ट्रांजिशन क्यों, आप क्यों ऐसा बोल रहे कि लूप होगा कि नहीं होगा? सोचिएगा एक बार, अगर फिर भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा। अच्छा, नेहा जी, आपने जो क्वेश्चन भेजा है, हमने जो बनाया था ये इससे अलग है? ये आपकी बात क्लियर हो गई नेहा जी? क्लियर हो गई, ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात पूछ रही है मनीषा। मनीषा पूछ रही है मैं कंफ्यूज हूं कि आखिर ये मशीन कर क्या रहा है, यही बात है ना नेहा? नेहा कह रहा हूं, आपकी मनीषा, मनीषा जी कह रही हैं कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मशीन कर क्या रहा है। यस, अच्छा, लास्ट मशीन नहीं समझ आ रहा आपको, ये मशीन नहीं समझ आ रहा? ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ एक छोटी सी बात, बाकी लोगों के लिए भी। अभी तक जब हम मशीन्स बना रहे थे, है ना, बहुत लोगों की बात लग रही होगी, वेरी गुड। अभी तक जब हम मशीन्स बना रहे थे, है ना, तो क्या हम ये पहले सोचते थे कि हमें क्या एक्सेप्ट कराना है फिर बनाते थे? यस और नो? यस, है ना, पहले हम सोचते थे अपने को क्या बनाने का, फिर हम बनाते थे। यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन था, या ये सिर्फ देखना था कि कौन सा स्टैटिक वाला कौन सा नहीं है? तो इस बात को समझिए, यहां पर हम पढ़ने के लिए आइडियाज बना रहे हैं और अपने आप को पक्का करने के लिए। क्या आपको लगता है कि सच में ये मशीन किसी लॉजिकल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए ही बनाई गई हो? ऐसा जरूरी तो नहीं, ये सिर्फ हमारे अपने अपने तरीके से देखने का एक तरीका है। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। अच्छा चलो मनीषा, अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो? कौन से ईयर में हो आप बताओ? वेरी गुड, कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर में हो, दैट्स ग्रेट। बीटेक बीसी एमसीए कौन से फर्स्ट ईयर में हो? इस सीएस में तो हो, वो तो मैं जानता हूं। मतलब क्या कोर्स आप कर रहे हो, कौन से कोर्स में आप हो, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं कह रहा हूं आप चांद पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ रही होगी, नहीं पढ़ रही? मैं बात ही नहीं समझ रही। मैंने कब पूछा आप इंडिया में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, कोई यूरोप में हो? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आप क्या पढ़ रही हो, किसी कोर्स में तो होंगी। खैर, सुबह सुबह का टाइम है, अपने दिन को मैं इससे ज्यादा रिस्क पे नहीं लगा सकता। खैर, अब मैं मान लेता हूँ आप सीएस कोर्स में है, ठीक है। फिर भी कभी समय मिले डिग्री पे चेक करिएगा, कुछ लिखा होगा, है ना? इंजीनियरिंग डिग्री है, ग्रेजुएशन है, क्या है, क्या बवाल है। बट चलिए मान लेता हूं कि आपकी डिग्री पे सीएससी लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो बात पक्का हो गई। दुनिया में ऐसे बहुत नहीं, अब मत बोलो बैचलर है कि क्या, अब गई वो बात पानी में। दुनिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि मनीषा कर क्या रही है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मुझे तो नहीं पता था देखो ये राज, है ना। अब आप बताओगी नहीं मैं तो ये लॉजिकल काम कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं ये कुछ कर ही नहीं रही अपनी लाइफ में, ऐसा।
तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जिसने मशीन बनाई उसे पता होगा हमें क्या लेना। मेरी बात समझ रहे हैं? जिसने मशीन बनाई होगी उसको पता होगा भाई वो क्या कर रहा है, अपने को क्या टेंशन लेना है। जब कुछ पूछेगा तो उस बात का जवाब देंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको क्या लगा है रियल लाइफ में ये एबीसीडी हम लिखते हैं? अभी कोई पूछ रहा था सर डेड स्टेट की यूजेबिलिटी क्या है? अबे डेड स्टेट छोड़, ये जो बनाया उसकी यूजेबिलिटी पता है तेरे को? स्टार्टिंग विद ए, इसकी यूजेबिलिटी पता है? इसकी क्या है? तो अगेन मैं क्या बोलता हूं, ज्यादातर केसेस में कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी करते हैं। क्या सर ये क्या हो रहा है, इसका इसका फाइनल बताओ, ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं दोबारा याद दिला रहा हूं आप लोग को, अभी तक जितने भी डीएफएस बनाए आपको पता है उनकी यूजेबिलिटी क्या है? फिर तो फिर डेड स्टेट से काहे चिड़ मच गई, या अनरीचेबल स्टेट से क्यों चिड़ मच रही है? तो दोबारा इस बात को समझिए दोबारा इस बात को समझिए और एक और बात समझिए कि आप जो पढ़ रहे हैं सर वो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं है। बीटेक लेवल पे जितना पढ़ाया जाना चाहिए अभी उतना पढ़ाया जा रहा है, कुछ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, है ना। जब थोड़ा कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो मैं इसके कुछ वाइडर पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हम जो पढ़ रहे हैं डीएफएस, उसमें फाइनल स्टेट का रेंज बताओ, क्या फाइनल स्टेट 0 हो सकती है? हाँ सर हो सकती है, पढ़ा है हमने, कोई नया वाला तो नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी स्टेट फाइनल हो? हाँ ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, कि सारी की सारी स्टेट फाइनल हो। इनिशियल स्टेट कितनी होगी? इनिशियल स्टेट 1 होगी। एक से ज्यादा हो सकती है क्या? एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अब मैं आपकी बात बोलूं, हो सकती है, हो सकती है एक से ज्यादा, बट आपके सिलेबस में नहीं है। आप मशीन में जितने जाओ उतने इनिशियल स्टेट लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो मशीन एनालाइज करना आसान होगा या कॉम्प्लेक्स होगा बताओ? कॉम्प्लेक्स होगा। आपकी खोपड़ी घूम जाएगी कि सर यहां से भी चालू हो रहा है, यहां से भी हो रहा है, किधर से किधर जाने का, है ना। तो मैं सिर्फ ये एग्जांपल ये समझाने के लिए आपको बताया। कंफ्यूज नहीं होगा मशीन, आप कंफ्यूज होंगे, मशीन तो अपनी जगह काम करता रहेगा। बड़ा मशीन क्यों कंफ्यूज होगा, आप होंगे ना कंफ्यूज। खैर, तो मैं सिर्फ ये समझाना का चाह रहा हूं कि यू डोंट नो द कंप्लीट पिक्चर। सो बहुत सारी चीजों पे हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, इसका क्या फायदा ही क्या है, ये क्यों कर रहे हैं। मत पूछिए सवाल, अभी बहुत सारी चीजें जो पढ़नी है अपने को। मेरी बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? जिस तरह मैं बताता हूं ईमानदारी से, जब हम बचपन में समर वेकेशन में जाते थे और वो होमवर्क देते थे टीचर, मेरा दिमाग सड़ जाता। मैंने कहा भाई छुट्टी क्यों दे रहे हो, क्यों ये दो बला नाच कर रहे हो, मत दो छुट्टी। इतना होमवर्क दे दिया, कहते ये रोज पेज लिखो, ये करो वो करो, क्या बेवकूफी है। क्यों ये समाज को दिखाने के लिए हमें खुशियां देते हो, फिर ये खुशियां होमवर्क देके हमसे छीन लेते हो, है ना। उसके ऊपर चार्ट बनाना, चार्ट पे चार्ट बना रहे हैं, अजीब बेवकूफी है। उनको ऐसा लगता है कि बच्चा अगर रोज लिखेगा उसकी राइटिंग साफ हो जाएगी। भैया नहीं हुई, मैंने जितना लिखा उतनी खराब होती गई, आज भी ऐसी है जैसी पहले थी। और कौन सा रोज एक बच्चा एक पेज लिखता है, मुझे तो पता नहीं। हम तो आखिरी 2-3 दिन बैठ के वो भरा करते थे कॉपी, एक दिन बैठ गए वो सारी कॉपी भरते थे, फिर और क्या करेंगे। यस, लेकिन नाउ द अदर साइड ऑफ इट, आज मैं जानता हूं उस होमवर्क की सार्थकता क्या है। चार्ट बनाना क्यों जरूरी है? जब मैं पीपीटी बनाता हूं, मीडियम थोड़ा चेंज हो गया बट बात चेंज नहीं हुई। आप अपनी बात जब तक सामने वालों को इस दुनिया में समझा नहीं सकते तब तक क्या करिएगा। चाहे आप कल को ऑफिस बोर्ड रूम में पीपीटी बनाएंगे या किसी को प्रेजेंटेशन देंगे, या मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयारी करके आ रहा हूं, प्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो आज मुझे पता है वो चार्ट बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, होमवर्क बनाना कितना जरूरी था। नाउ आई नो दैट। आज मुझे पता है कि ड्रामा करना, थिएटर करना, एक्टिंग करना, शोज करना कितने जरूरी थे। पब्लिक स्पीकिंग आना, कि बहुत सारे लोग बहुत डरते हैं। तो ये सब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई के अलावा 12वीं तक हमने जो किया सब काम आ रहा है, पढ़ाई के अलावा।
चलिए, तो अभी मत जज करिए कि इसका क्या फायदा क्या नुकसान होगा, अभी आप सीखते चलिए। हालांकि जब मैं सब्जेक्ट कंक्लूड करूं तब आप मुझसे सब पूछने के अधिकारी हैं कि अब ये बताइए किया क्या हमने, इस तरह से, है ना। ओके ओके, तो पहले अब जरा ये आइडिया मैं कंक्लूड करता हूँ। चलिए, ये एक गेट क्वेश्चन देखिए, मुझे बताइए इसका सर आंसर क्या होगा। बहुत ही साधारण मासूम लेवल का क्वेश्चन ये है, और 2011 में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था, शायद वन ऑफ द स्पेसिफिक क्वेश्चंस में से एक है जो डायरेक्ट मिनिमाइजेशन पे पूछ लिया गया। माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू अगस्ती, डोंट वरी। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, और आपके आप सभी लोगों के साथ है। अगर मेरी ब्लेसिंग्स किसी काम की हैं तो ओके। तो अराउंड 78% लोग बोल रहे हैं ए, 5, 9 और 8% लोग बोल रहे हैं बी। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने थोड़ा सा कम टाइम दिया आपको, बट अगेन उसका सर एक रीजन भी है। क्या इस क्वेश्चन में पूरी मिनिमाइजेशन की प्रोसेस ऐसा कुछ करने की जरूरत थी? होमवर्क तो था ही था, बस साधारण बहुत। अब देखिए, अब आप डिसाइड करिए, क्या ये क्वेश्चन 2 लेवल में पूछे 2 नंबर में पूछे जाने का अधिकारी है? बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, इसने ये ऑब्जर्वेशन तो पता नहीं कितनी बार हमने करा है। क्या यहाँ पर एक फाइनल स्टेट है या दो फाइनल स्टेट है सर? किसी भी फाइनल स्टेट से हम वापस आ रहे हैं या फाइनल स्टेट पे लूप कर रहे हैं? फाइनल स्टेट पे लूप कर रहे हैं। डिजाइनिंग में हमने इतनी बार सीख लिया, और इसीलिए शायद हमने डिजाइनिंग की थी। सर जब फाइनल स्टेट पे लूप करते हैं तो क्या उनको मर्ज नहीं कर सकते? क्या उनको तो हमने हमेशा मर्ज किया है। मर्ज वहां नहीं होता है जहां से फाइनल स्टेट पे वापस आते हैं हम। याद है कि नहीं, मुझे बताओ याद करके। जहां पर फाइनल स्टेट से वापस आते हैं वहां मर्ज नहीं होता है, वरना तो उठा के मर्ज कर दो। उसने किया क्या? वही तो किया है। बी आके डेड स्टेट पहुंचा, उधर कोई चेंज नहीं, उठा के दोनों को मर्ज कर दिया। इससे साधारण बात और क्या हो सकती है? मुझे बताएं, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? और बाकी ऑप्शंस ही इतने घटिया थे, जिसमें क्या कह सकता हूं। इधर सिंगल भी आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इधर सिंगल भी एक्सेप्ट हो रहा है। कैसे भला ये सेम हो सकते हैं? 5% लोगों आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सेम इधर पूछ रहा हूँ। इधर भी सिंगल भी एक्सेप्ट हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, तो कैसे ये सेम हो सकते हैं? इधर क्या किया, इधर बी बनाया, उस पर लूप बनाया, फिर इधर तो डेड स्टेट ही नहीं है। ये देखो, डेड स्टेट का कंसेप्ट ही चला गया। तो ये सब लोग जो हैं 5 + 9 + 8, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। क्या है वो उस कैटेगरी का नाम? ठीक बात। चलिए, इस तरह के नेचर पे मैंने पहले शायद ही क्वेश्चन पूछा हो। चलो, इन क्वेश्चन वापस लेके आऊंगा। एक बार आप मुझे बता दें, अभी मिनिमाइजेशन से किसी को कोई डाउट है क्या? बालक क्या कह रहा है? मानिक चौधरी पूछ रहे हैं,
पी और क्यू को हम मर्ज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप मुझसे पूछ क्यों रहे हो, आप करके देख क्यों नहीं लेते? और आपको क्या लगता है अगर हम मर्ज कर लिए होते, ये चलो ट्राई करो ना, आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं पिछले 1 घंटे से आपको ये प्रोसेस ही तो सिखा रहा हूं मानिक। कोई बात नहीं, वो सवाल पूछ रहा है, गुस्सा मत हो, चुप हो। मानिक जी, पिछले 1 घंटे से हम जो सीख रहे हैं वो यही तो सीख रहे हैं कि मर्ज कर सकते कि नहीं कर सकते। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कर सकते कि नहीं? आपने नहीं करके देखा? नहीं, ये स्वतंत्र हैं, सब सड़कों पे घूमते हैं, अपने मन के मालिक हैं, जब इन्हें गुस्सा आता तभी चिल्लाते हैं। ठीक है भाई, मैं कुछ बोल रहा हूं क्या? मुझे लगता है मानिक कुछ सोच रहा है। प्लीज चेक, क्या ये सही है? प्रज्वल साहू पूछ रहे हैं, ये किस क्वेश्चन के लिए आप पूछ रहे हैं सर? ये था ना, क्या आया था? 0 पर लूप 1, 0 पर लूप 1, 0 1, 0 पर लूप 1, 0 पर लूप 1, 0 1। तो बेटा हमने जो बनाया था और आपने जो बनाया है, इसमें कुछ सेम है या कुछ अलग बनाया था आपने, जनाब प्रज्वल जी? अलग है? क्या अलग है, वही मैं जानना चाह रहा हूं, अलग क्या है? मैं दोबारा कर ले। अच्छा, इसने क्या किया, 0 पर लूप लगाया, शायद 0 पर लूप लगाया है, तो गलत है, फिर बात खत्म हो गई। हमने 0 नहीं यार, हमारे में भी तो 0 पर लूप ही था। एक सेकंड, 0 पर लूप लगाया, मैं रट लेता हूँ। 0 पर लूप लगाया, 1 पे आगे बढ़े, 0 पर लूप लगाया, 1 पे आगे बढ़े, 0 1 और सी फाइनल है, बीच वाला फाइनल है। 0 पर लूप लगाया, 1 पे आगे बढ़े, 0 पर लूप लगाया, 1 पे आगे बढ़े, 0 1 और बीच वाला फाइनल है। बेटा क्या लगे इसमें? बी की जगह ए आ रहा है, ये अलग है इसमें। हाँ भाई, मैं ढूंढ रहा था अलग क्या है। क्या अलग है भाई? बस नाम अलग है।
आजकल मेरा कुछ समय जो है वो शेर व शायरी पढ़ने में भी जा रहा है, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। एक शेर सुनिए, जॉन एलिया बहुत मशहूर शायर हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ था और बाद में बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान चले गए, है ना। प्रज्वल आपके लिए है। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। खत्म हो गया, है ना। इसको एनालाइज करिएगा एक बार, बहुत अच्छी बात लिखी है कवि ने। तो बेटा पहले से आज तक मैं दोबारा इस बात को बार बार बताते आया हूं, स्टेट्स का हम क्या नाम रखते हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या भाई? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये शेर हमारी क्लास में कई बच्चों पर लागू होता है। इन्होंने तबाह कर लिया, इन्हें इस बात का इल्म भी नहीं है कि इन्होंने तबाह कर लिया। कोई बात नहीं। आपको ये बात समझ आ रही है क्या कि स्टेट के नाम रखने से फर्क नहीं पड़ता? ये टाइम यूटिलाइज हुआ है, ये वेस्ट नहीं हुआ। भाई मत करो मनीषा जी मत करो, मैं जानना नहीं चाहता कि आप क्या कर रहे हो, मैं सच में नहीं जानना चाहता। बट मुझे बात सोच के आश्चर्य है कि आप इन्वेस्टिगेट कर रही हो, आप ये ढूंढ रही हो कि आप कर क्या रही हो जीवन में। बड़ी अजीब बात है, सुबह सुबह मुझे विश्वास नहीं होता मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ, ये इंटरस्टेलर चल रही है, हो क्या रहा है, मैं सपना देख रहा हूँ। खैर चलिए, आपका डाउट क्लियर हुआ। मिनिमाइजेशन के बाद ऐसा डायग्राम होगा क्या? हाँ, ये आपने कुछ क्वेश्चन बना के भेजा है, इसको मैं जरा कंसिडर करता हूँ। सर एक इंटरसेक्शन का क्वेश्चन था पहले क्लास में, हाँ बिल्कुल था, मैंने ऐसे ट्राई किया, कैन यू प्लीज सी। अच्छा चलो, आइडिया तो अलग है। प्रांजल सिंह पूछ रहे हैं, आपने दोनों मशीनें बनाई, उनकी लैंग्वेज समझने की कोशिश की, आपको समझ आएगी फाई है, और आपने फाई बना दिया, इसमें कौन सा नया अंक गणित लगाया आपने? मतलब ये तो मैंने क्लास में सॉल्व कराया था, आपने गौर नहीं किया था क्या? सेम है ये, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। मत करो मानिक जी, क्लास का समय बर्बाद मत करो, आप सच में कर रहे हो। सर मैं ऐसा बोल रहा था, वो जाहिर सी बात है खोखला बोल रहे थे आप, क्योंकि आपके ट्रांजिशन भी खोखले ही है। नहीं, नहीं बात गई आपकी, बात गई सर। इतना, अभी आपको पता है कल परसों जूही चावला का नाम सुना है आपने? जूही चावला, हाँ, तो जूही चावला को एक दिन सपना आया रात में कि 5G की जो रेडिएशंस हैं उससे बवाल हो जाएगा, 1 साल के अंदर दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ बहुत अजीब हो रहा है 5G में, है ना। अमेरिका ऑलरेडी रोल आउट कर चुका है, साउथ कोरिया में लगभग लगभग फुल्ली इंप्लीमेंटेड, और दुनिया के जितने विकसित देश हैं जो ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि 5G को रोल आउट करें। लेकिन जूही चावला ने कहा कि नहीं, इससे बहुत बवाल हो जाएगा, शायद सपना आया हो। खैर कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया, और कह रही थी कि इसको पूरे भारत में तुरंत रोक दो। तो ओहो, कोर्ट, आजकल कोर्ट की हियरिंग ऑनलाइन हो रही है ना, तो वो एक ऑब्वियसली हाई कोर्ट में एंट्री होना बड़ी बात है। उसका भी इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे लिंक शेयर कर दिया कि आओ सब आ जाओ कोर्ट में।
कोई आगे गाना गा रहा है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, कोई कह रहा है जूही चावला कहाँ है। समझ रहे हैं? हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट की पूरी खंडपीठ बैठी हुई है, न्यायमूर्ति बैठे हुए हैं, इस तरह की बदतमीजियां फैल रही हैं। पर खैर, तो पिटीशन तो खारिज करी 20 लाख रुपए की पेनल्टी और लगाई जूही चावला पे, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए। अब बहुत दिन हो गया, ना कोई पिक्चर मिल रही, ना कोई टीवी सीरीज इतनी चल रही, वो भी नहीं मिल रही, क्या कर सकते हैं। सोचा कुछ तूफानी करके देखते हैं, हो गया तूफानी, 20 लाख रुपए की और चपत लग गई। तो अब जब आप पूछ रहे हैं तो पहले सोच लीजिए फिर पूछिए। अब इन्होंने पूरा बात लिखी, शायद सेम ही बात है, इसका मैं उत्तर देता हूं। आपने जो गेट का बनाया उसमें ये था, ठीक है। अब मैं दोबारा उस मशीन पे जाता हूँ, आपने मिनिमल का कैसे किया मुझे बताओ। किसने पूछा, बस जिसने भी पूछा, क्या बी ए स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे? मैं तो वो सोचना भी नहीं चाहता कि आपने किया कैसे, बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कराना चाहता हूं। क्या बी ए एक्सेप्ट हो रहा है सर? हाँ हो रहा है। अब आप लोग, भाई मिजाब और भाई मानिक, मुझे बताएं आपके मशीन में क्या बी ए एक्सेप्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो फिर भला ये सही कैसे हो सकती है? क्या इतना सबूत काफी है कि आपने मिनिमाइजेशन की प्रोसेस में कोई भारी गलतियां की हैं? यस और नो, जल्दी बताओ। बी ए स्ट्रिंग ओरिजिनल मशीन में वैलिड था, तो फिर इधर भी एक्सेप्ट होना चाहिए ना। अगर आप बोल रहे हैं कि लैंग्वेज एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी चेंज नहीं हुई है तो there's something which is severely wrong. अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, बट बहुत लोगों को सेम कंफ्यूजन हुआ। भाई अतुल कुमार, आपको भी सेम लगा? नहीं भाई, ये डाउट क्लियर करने जरूरी है। भाई अतुल कुमार कहाँ हैं आप? क्लियर हो गया आपको भी? ठीक है, वो सब बातें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, जो आपने मेथड उसी का यूज किया तो ऐसा ही आएगा ना? कैसा आएगा? जो ये लिखा है इसकी बात कर रहे हो? क्या मशीन थी भाई? ए था बी था? बी था ना? 2 बार बी है। मैं बहुत खुश नहीं हूं हालांकि, लिहाजा, बट कोई बात नहीं है, मुझे पता नहीं आपके मेथड से ऐसा आ रहा है, इतने लोगों का आ रहा है तो कॉमन मिस्टेक आप लोग कर रहे होंगे। बट फिर भी अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि क्या नाम थे इनके? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। एक बार मशीन चेक कर लीजिए सर, सेम मशीन थी। अभी ये फाइनल है तो क्या करेंगे? will have a loop on AB, will have a loop on AB। कोई बात नहीं, ठीक बात। चलिए शुरू करते हैं। बताइए स्टेप नंबर 1 क्या था? स्टेप नंबर 1 है सर, जितने भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं, जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट हैं उन सबको एक बनाओ। तो पी क्यू आर एक तरफ और एस और टी एक तरफ, और ट्रांजिशन लेने स्टार्ट करो। मेरे ख्याल से स्टेज 1 में ही
एस और टी में कोई मतभेद नहीं है, ये बात तो जाहिर हो जाएगा, गौर करिए। फिर चाहे ए है चाहे बी है, दोनों पे सेमी ग्रुप में वापस आएंगे, तो इनको शायद डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं। रही बात पी क्यू और आर की, मैं चेक किए देता हूं। तो पी पर ए आया तो हम एस पे गए, क्यू पर ए आया तो भी हम एस पे गए, ए की बात कर रहा हूं, और आर पे ए आया तो सेल्फ लूप हुआ। ये तो तय हो गया कि पी क्यू और आर एक खेमे में नहीं रह सकते, तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सर। पी क्यू को एक तरफा रखूंगा, आर को अलग रखूंगा, और एस और टी को अलग रखूंगा। यस, अब जरा इधर आ जाइए। पी ए पर एस पे जाएगा, क्यू ए पर सेम ग्रुप में जाएगा, तो ए पर इन दोनों का बिहेवियर सेम है। बी पर चेक किए देता हूं, पी बी पर सेम ग्रुप में आ रहा है, जबकि क्यू बी पर आर पे जा रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? तो इनका बिहेवियर डिफरेंट है। बिहेवियर डिफरेंट है तो अब ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों स्टेट सेम नहीं हो सकते। तो अब P, Q, R, S और T ये अलग अलग ही बनेंगे, जैसा मैं बोल रहा था। तो जो लोग मेरे मेथड पे आरोप लगा रहे हैं कि आपके मेथड से ऐसा आ रहा है, तो एक एक गाल पे झापड़ मारिए खिंचा खिंचा के। मानिक अब क्या बोल रहे हो भाई? यस सर। काहे का यस सर? यस सर मतलब तुम ही तो कह रहे थे कि आपके मेथड से वही आ रहा है। भाई अतुल कुमार, अब इस तरह की मुझे क्या प्रेरणा मिलती है अगली बार मैं आपको क्वेश्चन ही ना लूं? ये किस तरह की बेवकूफी है भाई? भाई अतुल कुमार, वो तो कह रहा थी मेरा तो पहले ही क्लियर हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्पेशल क्लास का भी लिंक दूंगा। अब देखिए, थोड़ा सा डिस्कशन फाइनली हम करते हैं ताकि कुछ होमवर्क आपको मिल सके। वो करेंगे एनडीएफए के ऊपर। एनडीएफए स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सॉरी सर, आगे से बहुत ध्यान से करूंगा। आपकी इस बात पे 0.00001% भी विश्वास मुझे नहीं है सर, क्योंकि आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं, है ना? ऐसा नहीं कि पहली बार पकड़े गए हैं। रोज पॉकेट मारना, चोरी करना, यही आपका काम है। तो अब दोबारा पकड़े जाएंगे, कोई बात नहीं, बहुत लंबे समय उसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन डिटर्मिनिस्टिक आइडिया क्या है? अब देखिए, बहुत सारी चीजें जिन पर हमने काफी सख्त पाबंदी लगाई हुई थी, अब उनको थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे। और एनएफए डिजाइनिंग एक आर्ट है और बहुत खतरनाक आर्ट है। वो क्यों? इस आर्ट को समझने के बाद आपको पता लगेगा, हाँ एक तरीके से ऐसे ही मान लीजिए लॉकडाउन खुलेगा, एनएफए जब डिजाइनिंग करना आप सीख जाओ, आपको पता लगेगा यार ये आदमी क्यों हमसे डीएफए बनवाता था। ईमानदारी की बात तो ये है, क्या एनएफए डिजाइनिंग रिलेटिवली डीएफए से के मुकाबलन बहुत आसान है? जी हाँ सर। लेकिन अगर मैं आपको पहली एनएफए पे ले आता तो फिर डीएफए का आइडिया जो है वो कहीं ना कहीं आप कभी उस लेवल पे नहीं समझ पाते, है ना? तो मैं अभी तक देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूरी पिक्चर भी एक समय नहीं दिखा रहा था, अदरवाइज दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स। सो एक चीज समझिएगा, कंसेप्ट नहीं समझ आता सर। किस चीज का कंसेप्ट? किस चीज का कंसेप्ट? एनएफए की बात कर रहे हैं या डीएफए की? अच्छा, डायरेक्टली पढ़ते तो चलो, अभी समय के साथ देखेंगे। देखो एक बात समझिएगा, हम जो बनाना चाहते हैं वो मिनिमल डीएफए बनाना चाहते हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? मिनिमल डीएफए नहीं सर। अभी मेरे ख्याल से जहां तक हमने समझा, हमें समझ आया कि डायरेक्ट मिनिमल डीएफए बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
अब एक काम करें, आप ध्यान लगाएं डीएफए बनाने पर, मिनिमाइजेशन की प्रोसेस आपने सीख ली, तकलीफ होगी तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, isn't it? So don't try to make consistent as well as efficient machine in the first go. आप डीएफए बनाओ फिर कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको अगले स्टेज पे लेके जा रहा हूं। अगर आपसे डीएफए ना बने तो भी कोई बात नहीं, आप एनडीएफए या प्यार से इसको एनएफए बोल देते, आप एनएफए बना लो, है ना। लेकिन कहानी सेम रहेगी। अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या सर? अल्टीमेटली तो मुझे मिनिमल डीएफए ही चाहिए। तो हम ये जो प्रोसेस सीख रहे हैं, ये क्यों सीख रहे हैं? जस्ट इसलिए कि हम जो डिजाइनिंग है उसमें कन्वीनियंस चाहते हैं। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? यस यस, वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपसे डीएफए ना बने तो एनएफए बना लो, फिर एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे, फिर डीएफए को मिनिमल डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। सही बात है। अब मैं यहां कहानी ले ही आया हूं तो आगे का भी थोड़ा सा बता दूं। अगर आपसे एनएफए नहीं बनेगा सर तो बोलूंगा आप एप्सिलॉन एनएफए बनाओ, एंड देन we'll understand how to convert epsilon NFA to NFA, then NFA to DFA, then DFA to minimal DFA. आपसे ये भी नहीं बना तो मैं आपसे बोलूंगा you try to better write a regular expression in the first go. और ये पूरी एक साइकिल है जो मैं पढ़नी है। मैं बोलूंगा पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, फिर उसको एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट करो, फिर एप्सिलॉन एनएफए से एनएफए बनाओ, फिर एनएफए से डीएफए बनाओ, फिर डीएफए से मिनिमल डीएफए बनाओ। ये साइकिल है। अभी तो आप सिर्फ पहले 2 स्टेजेस पार किए हैं। और अगर कोई बोले कि सर रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बन रहा, तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बन रहा तो घर जाओ, ये बात ठीक है। फिर हम आपकी सर मदद नहीं कर सकते। यस, सर कुछ मिनिमल एनएफए होता है? नहीं, ना कुछ होता, ना कुछ होता, कुछ नहीं होता। मिनिमैलिटी का शब्द अभी मैं बात करूंगा, डोंट वरी। आप ये सवाल पूछते ही ना, अगर 2-4 मिनट आप रुकते तो, बट खैर आप पूछते तो मैं बता रहा हूं। पहले एनएफए का आइडिया समझाता हूं, फिर आपको खुद बहुत सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली समझ आने लगेंगे। देखिए, डिटर्मिनिज्म और नॉन डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है। रियल लाइफ में डिटर्मिनिज्म का मतलब है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सके या नहीं। फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सके कि नहीं किया जा सके। अच्छा, ये टर्म अपने आप में बड़ा फजी है, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सके। तो फ्यूचर क्या एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना है, रफली प्रिडिक्ट करना है? ऋषभ कह रहा है सर मिनिमल डीएफए के राइट साइड में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है क्या इसके और राइट में? अभी थोड़ी देर पहले आप ही बोल रहे थे कि शायद आपके नेट में लैग आ रहा था, ऐसा था क्या ऋषभ? नेट में थोड़ा लैग आ रहा था। पता आपके इंटरनेट वाले को मैं पैसे देता हूं रोज अलग से, इसका नेट नहीं चलना चाहिए रोज। आज पता नहीं वो छुट्टी पे है क्या, चक्कर क्या, नेट कैसे चल गया आपका। मैं पैसे देता हूं। ये रिकॉर्डिंग देख ले बाद में, इसका लाइव क्लास नहीं चलना चाहिए ऐसा। नहीं भाई सब नहीं होता, कुछ नहीं होता उसके राइट में। अच्छा, इसे समझ के आती यार, आधे लोग इसे लिटरली रट रहे हैं। भैया समझने की बात है, जब मिनिमैलिटी को ऑलरेडी हम है, उसके राइट में क्या लगाना चाहते हैं? ये 0-1 वाली बात नहीं है, इसमें दिमाग भी तो लगाओ। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था। देखिए पॉइंट क्या है डिटर्मिनिज्म का। डिटर्मिनिज्म मींस कि हम फ्यूचर एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करना चाहें और वो कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे पता नहीं मेरी क्लास में ना ऊपर बन के एक सिंबल नजर आता है, उसमें लिखा होता है एंड क्लास। अगर मैं एंड क्लास पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा बताओ? क्लास एंड हो जाएगी। पक्का है या पता नहीं एंड हो या ना हो? पक्का है सर, एंड हो जाएगी। एक लिखा होता है म्यूट, जो मैं कभी कभी कॉल आता है मैं म्यूट कर देता हूं। मैं क्लिक करूंगा तो
मेरी ऑडियो आपसे कट ऑफ हो जाएगी, इजंट इट? ठीक है, क्यों इस तरह के सवाल पूछ रहा हूं? मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल को अगर अनलॉक करने का बटन दबाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो एग्जैक्ट पैटर्न है वो पैटर्न भी डाल देते हैं, तो क्या फोन अनलॉक होगा? हो जाएगा। अगर आपकी कार है बिल्कुल सही काम कर रही है, आप फर्स्ट गियर डालेंगे, क्लच थोड़ा थोड़ा रिलीज करेंगे, रेस थोड़ी थोड़ी देना स्टार्ट करेंगे, तो क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी? हाँ, यही सब चीजें हैं जो कहती हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है? जब मैं मशीन को एक कमांड देता हूं, है ना, तो वो कमांड के बेस पे मशीन एक्शन करेगी। और क्या एक्शन करेगी? अब यहां बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, क्या ये 100% डिसाइडेड है? यस, दैट इज व्हाट डिटर्मिनिज्म मीन्स। 100% मुझे पता है कि क्या होगा, 1% भी डाउट, कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी नहीं है। जैसे जिस बात को अगर मैं मशीन के संदर्भ में कहूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि सर अभी मैं क्यू नॉट पे हूं, अगर ए आया तो मैं कहां जाऊंगा? मुझे बताएं, अभी मैं क्यू नॉट पे हूं, अगर ए आएगा तो कहां जाएगा? आप सब लोग बोल रहे हैं Q1 पे, ऐसा पक्का है या शायद Q1 पे जाऊंगा? पक्का है सर? क्या ए आने पर भी मैं Q नॉट पर बना रह सकता हूं? नहीं, ऐसा 100% ट्रुथ है। नो, दैट इज व्हाट डिटर्मिनिज्म इज। बात समझ पा रहे हैं? अब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा से डिस्कशन छोड़ दीजिए, मैं तो पहले डिटर्मिनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूंगा कि भाई आप लोगों ने इस क्वेश्चन में बड़ी गलती कर दी है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए और अगली बार 30 सेकंड रूल मेरा फॉलो करिएगा और पढ़ने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही आंसर करिएगा। अब क्या मैं श्योर हूं कि अगली बार आप ऐसा ही करेंगे जैसा इनपुट कमांड मैंने दी है? तो अब आप लोग कैसे मशीन हुए, डिटर्मिनिस्टिक या नॉन डिटर्मिनिस्टिक? नॉन डिटर्मिनिस्टिक, क्योंकि मुझे आपकी प्रेजेंट स्टेट पता है, मैं एक इनपुट कमांड दे रहा हूं, बट फिर भी मुझे कोई भरोसा नहीं है कि आप उस कमांड को रन करेंगे कि नहीं करेंगे, और सर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। और इसमें ऐसा समझ के क्या मुझे नाराज, उदास होना चाहिए? नहीं। पूछो क्यों? सर मैं क्या, आपको खुद नहीं पता आपको क्या करना है जीवन में? इजंट इट? सोचिए कभी जरा बैठ के 10 मिनट। मैं क्यों टेंशन लूं कि मेरी बात नहीं मानते? भैया आप अपनी बात खुद नहीं मानते। नहीं, आपको खुद नहीं पता आपको क्या करना, तो मैं क्यों बेकार में उदास हो जाऊं? तो ये सर एग्जांपल हो गया नॉन डिटर्मिनिज्म का, जहां पर कमांड देने के बाद हमें ये पता ना हो कि होगा क्या, होगा मतलब एग्जैक्टली क्या होगा। अब जैसे यहां देखिए, पहली बार नियम तोड़ता हूं और एक स्टेट पे एक सिंबल के लिए 2 ट्रांजिशन लगा देता हूं। गौर करिएगा, ये बहुत बड़ा नियम था, रेस्ट्रिक्शन थी, जिसको मैं फाइनली ब्रेक कर रहा हूं। और यहां तहलका मच जाएगा, क्योंकि ये स्वतंत्रता का आनंद सबसे ज्यादा कौन लेगा बताओ? डिजाइनिंग में कौन लेगा? जब मैं रेस्ट्रिक्शन लगाता था आधे केस में तो मैं ऐसे ही निकाल देता था, सुल्फा गैंग। ये सुल्फा गैंग अच्छा नाम लगा मुझे। अब हमारी क्लास का जो सुल्फा गैंग है उनके मजा आ जाएंगे। कहता क्यों, कर तो सकते हैं मल्टीपल ट्रांजिशन, इसलिए ले लिए। नहीं, 10 में से 8 क्वेश्चन तो डीएफए नहीं निकलते ना, मैं देख के बोल देता हूँ भाई ये 2 ट्रांजिशन क्यों लिया आपने, बट नाउ यू लाइक द प्रोसेस। वाह, एक स्टेट पे एक सिंबल के लिए कितना भी ट्रांजिशन लिया जा सकता है ना। खैर, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बट आप मुझे बताएं, अब मैं आपसे पूछूंगा अगर हम क्यू नॉट पे हैं और इनपुट सिंबल ए आता है तो अगला स्टेट क्या होगा? अगला स्टेट क्या होगा क्यू नॉट के Q1? वी कांट से ना, हमें नहीं पता। हम ये बोल सकते हैं Q1 और Q2 में से कोई होगा, बट कौन होगा वो हमें नहीं पता है। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हैं? है ना। तब अभी तक आपने जो मशीन बनाया वो सबके सब डिटर्मिनिस्टिक थे, तो अब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन भी बनाएंगे, है ना। क्या आप रियल लाइफ में ऐसे कोई मशीन का एग्जाम्पल मुझे बता सकते हो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर का हो?
कोई मशीन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एल्गोरिदम जहां पे हम एग्जैक्टली ना बता पाए कि रिजल्ट क्या होगा? जीरो भी क्या लिख रहे हैं हम? जीरो ट्रांजिशन भी हो सकता है एनी सिंबल के लिए। हाँ हो सकता है, उसकी बात करूंगा आगे। अभी मैं जरा ये जो मल्टीपल मूव्स है इस पॉइंट पे गौर चाहता हूं आपका। ओटीपी, ओटीपी मतलब कैसे नॉन डिटरमिनिस्टिक हुआ, मुझे बताएं एक बार। वेरी गुड। अच्छा, बहुत सारे एग्जांपल दे रहे, चलिए मैं एक एक करके थोड़ा सा इस पे तबसरा करूंगा, ये थोड़ा सा आइडिया आपको क्लियर हो। देखो ऐसे समझो आप, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ओटीपी। ओटीपी इज जनरेटेड बाय अ सॉफ्टवेयर, है ना, जिसको हम सीएसआईटी में बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेटर और रैंडम फंक्शन। नाउ मुझे पता नहीं अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा एल्गोरिथम में, आगे जाके भी आप पढ़ेंगे। there's nothing called there's nothing called a random number generator। हम तो शब्द भी इस्तेमाल करते हैं सूडो रैंडम नंबर जनरेटर। अब आप इस बात को ध्यान से रखिए, अगर आप एक एल्गोरिदम लिखेंगे रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, और अगर वो एल्गोरिदम मुझे पता होगा, तो क्या मैं भी बता सकता हूं कि अगला नंबर क्या होगा? हाँ, इसमें कौन सा रैंडमिज्म है भाई? तो जिसको हम रैंडम नंबर बोलते हैं, क्या वो रियलिटी में रैंडम होता है? नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड रैंडमनेस एज फार एज कंप्यूटर इज कंसर्न। देयर इज नथिंग कॉल्ड रैंडमनेस। यस। अच्छा, अब जैसे चिरंजीवी को 2-3 आइडिया आ रहा है, वेदर फॉरकास्टिंग या अर्थ या समथिंग लाइक दिस। देखिए दोबारा इस बात को समझिए, जहां तक वेदर फॉरकास्टिंग की बात है या अर्थ को एक प्रिडिक्शन की बात है, तो आपको समझना क्या होगा? आपको समझना होगा कि हमारा एल्गोरिदम वीक है। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? इंसान को आज भी ये समझ नहीं है कि एग्जैक्टली अर्थक्वेक कैसे आ रहा है या कैसे आता है, हम उसे मेजर नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आइडिया रैंडम है। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अगर गैस के नीचे पानी के नीचे आग लगाएंगे तो गर्म हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेटा पता हो, एग्जैक्ट एल्गोरिथम आपके पास हो, तो आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन भी करेंगे। मैं आपसे सवाल क्या पूछता हूं, अगर डिटर्मिनिज्म की बात है, आपके पास कोई डेटा होगा जिस बेस पर वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, यस और नो? यस। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके सॉफ्टवेयर में मैं जो भी डेटा इनपुट करूं, क्या आपका सॉफ्टवेयर उस डेटा पे सेम प्रेडिक्शन करेगा या कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा? बस ये बता दो मुझे। तो मैं तो इनपुट की बात कर रहा हूं ना, मुझे नहीं पता आप इनपुट कहां से ला रहे हो। मुझे तो सर ये बताओ, जो प्रेजेंट स्टेट है, जो इनपुट मैं दूंगा, अगर इनपुट सेम होगा तो रिजल्ट अलग अलग होगा क्या? कि नाच रहा, आज बारिश हो रही है, फिर नहीं बारिश नहीं, छाता रहने दो, बारिश नहीं, आज धूप होगी, ऐसा तो नहीं कर रहा ना। तो आप उस सॉफ्टवेयर को जो डेटा दे रहे हैं उसके बेस पर बिहेव करो। बिहेवियर हमेशा सेम है क्योंकि वो तो एल्गोरिदम ड्रिवन है। और कोई एग्जांपल ट्राई करना चाहते हैं या ये बात समझ गए आप? समझ गए? तो इस बात को समझिए। और बात क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई मशीन, ऐसा कोई एल्गोरिदम, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो रैंडम हो, जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो। एल्गोरिदम लिखने का मतलब ही है डिटर्मिनिज्म, यस और नो? मुझे बताओ, एल्गोरिदम लिखने का मतलब ही तो डिटर्मिनिज्म हुआ। एल्गोरिदम मतलब क्या है, ध्यान से सोचिएगा इस बात को। एल्गोरिदम को कौन रन करता है? इंसान के पत्थर। भाई हार्डवेयर पत्थर ही तो है, और क्या है? पत्थर मशीन। जब वो बिना कंफ्यूज हुए उसे रन कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कंफ्यूजन का कोई स्कोप ही नहीं है, वरना कंफ्यूज हो गया होता। इजंट इट? ठीक है, तो अब एक बात समझिए ध्यान से सोच के, प्रैक्टिकल पहले पॉइंट पे लेके आता हूं। क्या हमारे पास कोई भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर है आज की डेट में? नहीं है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, बहुत मजेदार बात, देखिए कंफ्यूज आप हो रहे हैं। मैं दोबारा एक बात बोलूंगा, गूगल मैप एक एल्गोरिदम है, आप उसको जो इनपुट दोगे सेम आउटपुट आएगा। अगर इनपुट गलत होगा तो आउटपुट गलत आएगा। कंफ्यूज हम हो रहे हैं, मशीन नहीं। मशीन तो इनपुट पे रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप को एसआर आर दोनों इनपुट 1 देते हैं, वो पागल हो जाता है, लेकिन उसका बिहेवियर है वो, इजंट इट? वो डिटर्मिनिस्टिक ही है, वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक नहीं है।
हाँ, अब एक बात समझिए, मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमारे पास कोई भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन नहीं है। मैं अगली बात पूछ रहा हूं, क्या हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनाना चाहते भी हैं कि नहीं? अगले लेवल की एक बात पूछ रहा हूं। देखिए, ये जो अगली बात है, आमतौर में बहुत धीरे बोलता हूं ताकि मशीन से बात ना सुन ले। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कंप्यूटर है, आपको पता है मैं इसे ज्यादातर केस में शट डाउन नहीं करता, और कभी कभी तो 2-2 महीने में से शट डाउन नहीं करता, चलता रहता हमेशा, क्योंकि मुझे बड़ा बोरियत होती है, मैं आके ऑन करूं और वो 1 मिनट ले। 2 महीना हो गया चल रहा है, कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुई तो बंद होगा, वरना चलता रहेगा, ऐसा है ना। अब मुझे एक बात बताइए, एक बात सोच के, बड़ी बड़ी मजेदार, बड़ी सोचने वाली बात है। अगर ये बात कंप्यूटर को पता हो कि मैं चाहूं तो खुद से शट डाउन हो सकता हूं, तो क्या वो शट डाउन हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा। पंखे में जाके स्विच ऑन करूंगा और फैन ऑन होगा, इसके लिए ऑप्शन है फैन के पास, या ये पता यही सत्य है? बस जिस दिन आप पंखे को ये बता दोगे ना कि स्विच ऑन होने के बाद भी यू कैन हैव अ ऑप्शन की यू कैन बी इन द ऑफ स्टेट, या फिर आप ऑन पे जा सकते हो, उस दिन पंखा नहीं चलेगा। जैसे आप लोग को पता है कि ना पढ़ना ऑप्शन है, अगर आप मशीन हो, है ना, तो थोड़ी ऑप्शन है। तो इस बात को समझिए सर, बोलना क्या चाह रहा हूं, ना तो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, और ना हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन बनाना चाहते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम नहीं चाहते। मशीन का मतलब ही डिटर्मिनिज्म, हम चाहते हैं मशीन हमारे स्लेव ही रहे, यू नो जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस। जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं एआई एआई एआई, बहुत लोग इस बात पे गौर नहीं करते कि एआई से, इंटेलिजेंस से पहले जो शब्द लगा है वो है आर्टिफिशियल। तो क्या हम मशीन में सच में नेचुरल इंटेलिजेंस लाना चाहते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। अरे भाई, जिस दिन मशीन इंटेलिजेंट हो गया उस दिन अपने लिए सोचेगा ना, फिर हमारे लिए क्या सोचेगा? अच्छा, एक और बात सोचिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हम तो इंसान है, हम तो इंसान है, और ये मशीन, और इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप बहुत गहराई में जाके सोचेंगे, कुछ खास डिफरेंस है नहीं। हम कौन है? हम एटम्स का ही तो एक सिस्टम है ना। अल्टीमेटली अगर केमिकल लेवल पे जाकर हम एटम से बने, मशीन किससे बना है? एटम से बना है। इस सिस्टम में जो कुछ है किससे बना है? एटम से बना है। तो जो बेसिक एलिमेंट्स यूज हुए हैं बनने में वो सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो आज आप सोच रहे हो हम सोच पा रहे हैं, कल को पत्थर सोचने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी। हम नहीं चाहते हमारे अलावा कोई भी सोचे। यस और नो? यस। तो अब इस बात को समझिए, फिर मैं क्यों आपको यहां ले रहा हूं। मैं कोई फिक्शन स्टोरी नहीं सुना रहा था, मुझे बस एक पॉइंट समझाना है। आर्ग्यूमेंट ये होगा, ना एनएफए हमारे पास, ना नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन हम बनाना चाहते, तो सिर्फ पढ़ा क्यों रहे हो? दैट डजंट मेक सेंस। जब हमारे पास है भी नहीं और हमें बनाना भी नहीं, तो फिर बनाना सिखा क्यों रहे हो? यस, तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मेरा एनएफए से कोई फिक्सेशन नहीं है सर, मेरा प्यार तो आज भी मिनिमल डीएफए से ही है, लेकिन ये सिर्फ एक रास्ता है। तो एनएफए को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण यही है कि एनएफए को प्रैक्टिकली नहीं, यहां पर थ्योरेटिकली बनाना आसान है। इट इज रिलेटिवली इजी टू डिजाइन, बनाना आसान है, और फिर हम इसको अल्टीमेटली कन्वर्ट कर ही लेंगे। तो अब जो कोई जनाब पूछ रहे थे ना सर, मिनिमल एनएफए का अगर मैं विचार कर भी लूं तो क्या वो मेरे काम आएगा? नहीं, क्योंकि उसको तो वैसे डीएफए में कन्वर्ट होना है भाई, इजंट इट? मिनिमल या एनएफए जो है वो स्थायी है क्या? नहीं, वो सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेटस है, क्योंकि वो बनाना आसान है सिर्फ इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया है। एक दिन उसको डीएफए बनने का है, तो फिर उसको मिनिमाइजेशन करने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। एक दो और बातें यही क्लियर कर लेता हूं। बहुत सारे लोग बहुत पूछेंगे बाद में, सर एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करते हैं, डीएफए को एनएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इजंट इट? तो खैर, इसका जवाब मैं आगे दूंगा, बट सवाल है कि करना क्यों है। बात ये नहीं कि कर सकते हैं कि नहीं, बात ये कि करना क्यों है। भाई डीएफए हमारे काम का, वो इम्प्लीमेंटेबल है, वो इस्तेमाल होता है, इसलिए उस तक जाना एक लॉजिकल बात है। बट एनएफए से भला डीएफए में उल्टा क्यों जाएंगे? दैट डजंट मेक एनी सेंस। सॉरी, डीएफए से एनएफए में उल्टा क्यों जाएंगे? बात समझ आ रही है क्या?
तो मुझे बताएं एनएफए से आप क्या समझ पाए? पहला आइडिया तो ये कि क्या मल्टीपल ट्रांजिशंस लेने का अधिकार आपको होगा? अब अगर मैं मशीन लेवल पे बात करूं, यस सर होगा। दूसरा आइडिया क्या, जैसा कोई बीच में बोल रहा था, क्या मूव ना लेने का अधिकार भी पहली बार आपके पास होगा? क्योंकि मैं बोलता था मूव लेना पड़ेगा, मूव लेना पड़ेगा। हाँ भाई मत लो, चलेगा। तो अगर आप बोलेंगे कि क्यू नॉट ए पर क्या कर रहा है, मैं बोल रहा हूं क्यू नॉट ए पर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इन शॉर्ट क्या मुझे डेड स्टेट लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। मैंने आपसे बात नहीं की, इसका मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया। बार बार पूछ के मेरा दिमाग मत सड़ाओ, दिमाग मत खराब करो, इजंट इट? मैंने आपसे बात नहीं की, इसका मतलब आप रिजेक्टेड हो, दैट इज इट। तो देयर इज नो मैकेनिज्म, नो कंसेप्ट ऑफ डेड स्टेट्स इन एनएफएस। बनाने की जरूरत नहीं है, हम वैसे ही बना रहे हैं कि आसान हो। इसमें ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो फिर आसान नहीं होगा। बताइए जरा, बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो क्या एनएफए कंप्लीट सिस्टम होंगे? नहीं सर, दे आर नॉट कंप्लीट सिस्टम। इनको कंप्लीटनेस के लिए बना भी नहीं रहे, इनको तो आसानी के लिए, सरलता के लिए बना रहे हैं। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके। तब आपको करना ये है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं डीएफए पे, उनमें से ज्यादातर के लिए क्या हम एनएफए डिजाइनिंग भी करेंगे? यस सर। क्योंकि ये ऐसे आइडियाज हैं, मैं आपको टपल्स पढ़ा के नहीं पढ़ा सकता डीएफए एनएफए क्या, जब तक बनाओगे नहीं तब तक गहराई से समझोगे नहीं। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है क्या, हमने जितने क्वेश्चंस के लिए डीएफए बनाया, आप चाहें तो उन सब के लिए एनएफए बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने एक आइडिया, एक लिबर्टी आपको बता दी। यस, उस पे आप ट्राई करो तो आपको बात समझ आएगी। आज मेरी क्लास होगी यूट्यूब पे होगी, दैट विल बी अ 45 मिनट सेशन। तो जो रियल डाउट क्लास होगी मान लो वो कल होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप शाम में आ सकते हैं 5 बजे यूट्यूब पर। शाम में 5 बजे यूट्यूब पर आ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। हाँ बताइए सर, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए एज एग्जाम्पल। वो कर दिया, तो अभी मैंने जब एक पर 2 मूव लगाए तो वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, वो क्वेश्चन ही था। अच्छा 1 मिनट रुकिए, आप लोग बोल रहे हैं तो चलिए मैं कोशिश करता हूं। ओके, आप बोल रहे हैं एनएफए बना के दिखाओ ना, यही मशीन क्या बोल रहा है? एवरी स्टार्टिंग विद अ सबस्ट्रिंग दिस। स्टार्टिंग पैटर्न क्या है? स्टार्टिंग पैटर्न में ए बी बी ना, तो पहले ए आया, फिर बी आया, फिर दोबारा ए आया और फाइनल स्टेट। फाइनल पे जाके एक्सेप्ट करूं, बस बात खत्म, बन गया एनएफए। इधर डेड स्टेट, नॉन फाइनल, कुछ टेंशन नहीं लेना, खत्म, यही है। देखो एक बार ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? इसमें कुछ नहीं सोचना आपको, ऐसे। तो अगेन अभी आप सीखोगे, है ना? और मजेदार आइडिया है, बहुत सारी गलतियां भी करेंगे बट वी विल अंडरस्टैंड इट। तो शाम में आपकी नेटवर्क की क्लास एज यूजुअल सेम टाइम पे होगी, तो वो कंप्लीट करेंगे। उसमें क्वेश्चंस कुछ ट्राई किया आपने? वहां तो आज बहुत इंटेंस डिस्कशन होना है, मजा आ जाएगा। किया है, चलिए उस पर भी चर्चा करेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।